हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एके बज़ और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम डिस्कस करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को और हमेशा की तरह मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त जिनका नाम है एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? कैसी लग रही है? ये लव स्टोरी 2050 आपको एक मूवी याद होगी, मुझे लगता है उसका शूट चल रहा है। तो ये प्रियंका चोपड़ा की थी? जी, मतलब ऐसी ही कुछ उनकी स्टाइलिंग थी, अच्छी थी। आप फैशन फॉरवर्ड हुए हैं। वेरी मच। ऐसे रख लूं इसको? नहीं, आप रख ही दें। ऐसे ही मेरे हाथ पड़ गए, पता नहीं कहाँ से आई, कहाँ से ये गई। मैंने किसी एक जमाने में पहनी थी, लाइक इन 2021 मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन पे मैंने तस्वीरें ली थी। नहीं तो मैंने कहना था कि अपने शायकीन को दिखाएं। वो बॉलीवुड इंस्पायर्ड चीजें थी सारी, ये आपको याद होगा। आप भी कुछ बने हुए थे। मैं भी कुछ बना हुआ था। क्या बना हुआ था? कुछ पोल्का डॉट्स आपने पहने हुए थे। बस तस्वीरें हैं, मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, बट प्लीज लगाएं। मैं पुरानी फिल्मों का अमिताभ बच्चन बना हुआ था। हाँ, बट लग नहीं रहे थे। लग परवीन वो भी लगे थे। तो पोल्का डॉट्स सभी पहनते थे उस जमाने में, यू नो, 90s एंड 80s के बॉलीवुड में। परवीन बॉबी से याद आया, आई वाज लाइक इन ज़ीनत अमान्स। ओके, यस। परवीन बॉबी और दम ज़ीनत मारो अमान। दम। हाँ, दम मारो दम, एंड आई वाज वेयरिंग दैट येलो शर्ट। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप हिंदू हैं या जो भी हैं, बट अगर आप उस शर्ट को गौर से देखें तो उस पे हाथी बने हुए हैं। हाँ, हाथी बने हुए वो थे हमने ऐसे। खुद हाँ। एक वाइट शर्ट थी, आपको मुझे सारा प्रोसेस याद होगा। Obviously, I was part of it. तो वो तकरीबन हमने ही मिलके किया वो था जाके हमने डाई कराई येलो और फिर उसके Block ब्लॉक printing प्रिंटिंग और कराई। सारा कुछ, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस। इसके अलावा उसके नीचे एक ट्राउजर था जो मैंने एक मतलब वो उसके साथ, तब ये ट्राउजर्स नहीं चल रहे थे, आजकल तो इट्स वेरी कॉमन। आजकल तो हर दूसरा बंदा पहनता है, बिल्कुल Yes, ऐसे। आजकल वेरी कॉमन, उस वक्त नहीं चल रहे थे। तो YBQ एक डिजाइनर है, उनका वो ट्राउजर था। एंड मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है उस लॉकेट की जो मैंने पहना हुआ था। वो पता नहीं कैसे मिल गया था, वो एज इट इज, क्योंकि वो सिमिलर है जो ओरिजिनल जो था ना। हाँ, वो बड़ा इजीली मिल गया था कहीं से, लिबर्टी के किसी फट्टे से। ये तो भी अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि आपको जाना चाहिए शॉपिंग इस तरह की। थ्रिफ्ट शॉपिंग तो नहीं होती है, बस ऐसे ही विंडो शॉपिंग करते रहो। हाँ, और आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा। अच्छा, वैसे मुझे एक बात यहाँ पे डिस्कस करनी थी, जैसे आजकल हम अपने बचपन को खरीद रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। लव स्टोरी 2050 ये फिल्म आई थी 2008 में। एंड प्रियंका चोपड़ा जो कि अब बहुत एक बड़ी स्टार हैं। उनका आजकल एक सीजन भी चल रहा है सिटाडेल, व्हिच इज वेरी ग्रेट। मैं देख रहा हूँ, जब वो कंप्लीट होगा तो वी विल डिस्कस दैट सीजन इन कंटेंट ऑफ द वीक। 2008 जो है ना, प्रियंका चोपड़ा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2008 में प्रियंका चोपड़ा ने अपने करियर की सबसे ज्यादा फिल्में की थी। कितनी? 7 फिल्में, मतलब किसी भी एक साल में सबसे ज्यादा फिल्में प्रियंका ने एक साल में की थी। वो थी 2008। उनकी एक मूवी थी एंथनी, माय नेम इज एंथनी गोल्जावेस। उसमें उनका कैमियो सा था। मतलब कैमियो को भी हम फिल्म कंसीडर करेंगे। हाँ, मतलब काम तो किया है। हाँ। इसके बाद उनकी आई चमकू, गॉड तुसी ग्रेट हो, द्रोना, लव स्टोरी 2050। तो ये बैक टू बैक कोई 5 डिजास्टर आए। दे वर डिजास्टर, अगर आपको याद हो। ड्रोना किसी ने नहीं देखी। ड्रोना का आज भी लोग रोस्ट करते हैं। और वो एक फैंटेसी बेस्ड मूवी थी। अभिषेक बच्चन, जिया बच्चन एंड प्रियंका चोपड़ा। और उसका गाना भी इतना ऐसा कोई हिट नहीं हुआ। एक गाना था बस, शायद वो जो सुनीति ने गाना था, जीना है ऐसे जीना, ऐसा था ना कुछ, वो घोड़े के ऊपर सवार ऐसे करके, हाँ, समथिंग लाइक दैट। एक वो बड़ा हिट हुआ था। एंड 2050 जो कि हरमन बवेजा जो उस वक्त उनके बॉयफ्रेंड भी थे, उनके साथ उनकी फिल्म आई थी, वो भी फ्लॉप हो गई। तो बुरी तरह वो भी एक फैंटेसी फिल्म थी कि आप टाइम मशीन में कहीं आगे चले जाते हैं। जायशा होती है ना इसमें उस कैरेक्टर का नाम। चमकू जो थी वो एक टिपिकल 90s वाली बॉबी देओल के साथ फिल्म थी। और एक फिल्म गॉड तुसी ग्रेट हो जो कि सलमान खान की, वो भी फैंटेसी, वो भी एक तरह से। और फिर एक फिल्म आई जिसने तहलका मचा दिया, जिसने प्रियंका चोपड़ा को प्रियंका चोपड़ा, इनफैक्ट प्रियंका चोपड़ा से ज्यादा मधुर भंडारकर और कंगना को जिसने प्रेज सबसे ज्यादा दिलाई, और उसको फिल्म भी मिला, और फिल्म भी मिला। That is fashion. फैशन में उसको मतलब लाइक बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर भी मिला। और उसके बाद फैशन वाज क्रिटिकली सक्सेसफुल मूवी बट नॉट कमर्शियली। रियली? या फैशन कमर्शियली इतनी हिट नहीं थी। हाँ, अच्छा, दैट्स ट्रू।
और उसमें अगर आप देखें तो उसमें कमर्शियल मसाला भी इतना नहीं है। हाँ उसमें नहीं है उस तरह से। बट जो मूवी जो कमर्शियली हिट हुई और जिसने कमर्शियली भी उसको हीरोइन बनाया दैट, और जिसने उसको एक टाइटल दिया जो आज भी लोग उसको यूज करते हैं, देसी गर्ल, यस दैट वाज दोस्ताना। और मैं इस चीज से आपको एक चीज सबक आप जरूर सीखें, कभी कभी एक साल में भी आपकी किस्मत उल्टा पलटा खा सकती है। जो जितने भी फिल्मी गुरुस थे उन्होंने कह दिया था, मतलब बैक टू बैक 4 फ्लॉप्स, और चारों बड़े बड़े बजट की फिल्में हैं, मतलब लाइक लव स्टोरी 2050, ड्रोना, गॉड तुसी ग्रेट एंड चमकू। अच्छा बाय द वे एक और भी मसला चल रहा था कि कोई हीरो भी उस जमाने में जो बड़े बड़े हीरो थे जैसे अक्षय कुमार और एक दो और हीरो थे, वो करीना के साथ प्रियंका के साथ फिल्म करना उन्होंने छोड़ दिया हुआ था। और जो फिल्म आई कमर्शियली हिट हुई जिसने उसको एक टाइटल दिया देसी गर्ल का, वो फिल्म थी दोस्ताना। और खैर मैंने डिस्कस कर लिया है, सॉरी रिपीट मैं वही बता रहा था कि हमें कभी कभी एक साल में भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। उसको एक फेलियर करार दे दिया गया था प्रियंका को, एंड आई वाज इन 10th क्लास। अच्छा मैं तब यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुका था अरसलान, हाउ इज इट पॉसिबल? नहीं तुम्हारे साल बड़े आगे पीछे होते हैं। 2008 में मेरा हो रहा है बीकॉम ऑनर्स का पहला सेमेस्टर था, जो मैंने फैशन देखी थी अपने दोस्त के साथ बैठ के। 2008 नहीं होगा फिर वो, नो होगा शायद, मे बी, बट मैं 2008 में, क्योंकि 2008 में आई थी फैशन, और मैंने तभी देखी थी, एंड आई वाज इन 10th क्लास। अच्छा मैंने तब 2009 में मेरे बोर्ड के पेपर थे। अच्छा मैंने तब भी पसंद की थी, और मेरे साथ जो दोस्त बैठा था वो आवाज आ रही क्या देख रहा है, मैं कहा बस ठीक है मुझे पसंद है, मुझे तब भी पसंद, मुझे आज भी पसंद है। खैर मुझे लगा आज एक ऐਵੇਂ लोगों को बताने के लिए कि को थोड़ा इंटरेस्ट हमारा है। ऐਵੇਂ नहीं, कुछ लोग कहते हैं ना कि ये लोग कौन है जो ऐਵੇਂ आगे बैठे हुए हैं। मैंने परसों एक बाजी का कमेंट आया हुआ था हमारी किसी वीडियो पे, क्या ये दोनों पागल हैं? हाँ मैंने भी नीचे कमेंट किया, मैंने कहा आपको किस वजह से ये किस बात ने ये सोचने पे मजबूर किया कि हम दोनों पागल हैं, प्लीज बताएं। उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। हाँ तो मतलब ऐਵੇਂ मुझे लगा कि हम अपना एक्सपीरियंसेस शो करें कि हम ऐਵੇਂ नहीं बैठे हुए, हम सदियों से ये काम नहीं, बट अब वी वर वेरी enthusiast about movies and dramas, stars। देखो ना आप कहाँ बैठे हुए हैं, मैं कहाँ बैठा हुआ हूँ, और हम दोनों एक चीज को देख रहे हैं, ठीक है? तो इंटरेस्ट का मैच हुआ है, तो फिर इसी तरह से ना तो और भी हमारे जो मुझे किसी ने कमेंट किया कि दर्शक ना कहा करें, शायकीन कहा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ठीक है? उन्होंने मुझे दुरुस्तगी की और मुझे देखिए जो अच्छी इस्लाह होती है और अच्छी जो अच्छा हमारी बुराइयां हैं जो इम्प्रूव हो सकती हैं, बिल्कुल, तो उनको बिल्कुल करें। मैंने अब आप देखेंगे, मैं दर्शकों नहीं कहूंगा, मैं शायकीन कहूंगा। अपने शायकीन को हम बताना चाहते हैं कि हम सीख रहे हैं, सीखते रहेंगे, लाइफ इज अ लर्निंग प्रोसेस, तो इंशाल्लाह चलता रहेगा ये सारा कुछ भी। तो बेसिकली हम यहाँ बैठे हुए ड्रामों के लिए, और आज क्या क्या है आज हमारे पास है तेरे बिन की 50वीं किस्त जी, तेरे इश्क के नाम 6ठी किस्त, बंदिश 6ठी किस्त, मोहब्बत गुमशुदा मेरी 6ठी किस्त, इन सब की छठी है। झूम की 7वीं और 8वीं है जी, और अनकही की 21वीं एपिसोड जी, कुछ अनकही जी, मुझे याद ही नहीं था कि ये भी ड्रामा है जो करना है। खैर स्टार्ट किससे करेंगे हम? तेरे बिन से कर लें, क्योंकि सबसे पहले वही आया था जी, जो जी तेरे बिन। जी मून तेरे बिन, आप तो पूरा एक अच्छा सॉरी, मेरी ना कॉपी जो है वो इधर ही रह गई थी पिछले शो के दरमियान, तो मैंने ये पर्चा तैयार किया। अच्छा जी जरूर कोई इम्तिहानी पर्चा नहीं होता। अच्छा तेरे बिन तो आपने उस दिन लाइव ही देख लिया था ना? हाँ उस दिन भी देखा, फिर मैंने रात को दोस्त के साथ बैठ के भी देखा, फिर मैंने सुबह रिव्यू के लिए भी देखा, मैंने 3 दफा देखी है। वाओ कितने आप ऑब्सेस्ड हैं, कितना मुझे प्यार है। एंड मीरब और हयांग एंड वकांस एंड अनीला चची एंड माँ बेगम, अनीला चची को रहता नहीं क्या? अच्छा खैर अभी डिस्कस करते हैं। चलें जी नूरा मखदूम, यस नूरा बाजी वेल डन फॉर रूइनिंग आवर इंडस्ट्री। तो 50वीं किस्त शुरू हुई होटल से। अच्छा हाँ होटल से, ठीक है। होटल वाला सीन पिछली एपिसोड में उन्होंने दोबारा ऐड किया हुआ था, ठीक है? ये जी मैं मिराल हूँ, मेरे पास पैसे नहीं, पता नहीं कौन से होटल ऐसे होते जो लड़कियों को, शायद उसको होके इसका क्लाइंट आएगा तो वो पैसे दे देगा। नहीं वो होटल बाद में पता लगा, ऐसे ही होटल होते हैं जहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना कि रिसेप्शनिस्ट को पता होगा कि शायद इसका कोई क्लाइंट आएगा और उसको पैसे दे के जाएगा। क्या करूँ फिर, क्या करे? 2 नंबर होटल में यही होता है। आपने देखा उन्होंने जो सीन बनाया है पुलिस के छापे वाला, वो कितना जब वी मेट इंस्पायर्ड था
जी। मुझे जब भी मेट का वो सीन याद आ गया विद सैड बैकग्राउंड। हाँ क्या मतलब चलो खैर उधर बाद में आते हैं। हाँ। हम आते हैं यहाँ पे जी। इसने कॉल की उसको सबा को, सबा लंदन चलेगी, पता नहीं किधर चलेगी, कोई पता नहीं किसी सबा महीना हो गया लंदन गई। उसने कॉल की मलाइका को, कम मलाइका मेरी गल सुन, मैं ना बहुत जरूरत है पैसों की कपड़ियां की, तो मैंने भेज दे। वो कहती मैं शहरों बाहर गई हाँ। अब शहर से बाहर एक लड़की है, उन्हें रातों रात की में कपड़े भेज देते और पैसे भी निकाल देते। शहर से बाहर उबर हो सकता है वो लाहौर आई हो, किसी को फोन कर हेलो देखो भेज दो ये उबर करना, तो उसके घर में अगर कोई ना होता तो मलाइका के हो जाता है। हमारे भी तो हुआ है ये सिचुएशन, कभी लाइव में भी कर लिया करो। तो आप चाहते कई दफा हुई है, क्रिएटिव लिबर्टी यहाँ बैठ के मैंने तुमसे मुल्तान में एक डिलीवरी परचेज करा के कराई थी, याद करो। अच्छा क्रिएटिव लिबर्टी बनती है कि नहीं बनती? दे ठीक है। अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मुर्तसम जो है, मुर्तसम अजीम, अजीम आलीशान, ये मीरब को छोड़ के रोहेल को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों उसकी बदल गई है चॉइस? कहता मुझे हर हाल में रोहेल चाहिए। एक्चुअली वो इसमें ये अच्छा प्रॉब्लम इस कि यहाँ पे आप भूल रहे हैं कि हम वो एक सबसे मेन जो रीजन है वो भूल रहे हैं कि उसको लग रहा है कि वो रोहेल के साथ भाग रही है। क्यों लग रहा है? ये तो मसला है, क्योंकि दिल साफ नहीं है ना। ओके दिल में शक है क्योंकि वो भाग भी गया है वहां से और छोड़ शक तो भी गया तब अपना फ्लैट। अगर इतना ही अच्छा या इतना अजीम मुर्तसिम होता तो शक तो उसी वक्त ही खत्म हो जाना था जब उसे कहा था छत पे चढ़ो चलान का। हाँ तो नहीं ना, दिल साफ नहीं है, मतलब इतनी बड़ी अग्नि परीक्षा टाइप दिल साफ नहीं है कि तो एंड का सीन है वो, खैर उस पे बाद में आएंगे। वो तो अभी रुक जाओ ना, वो तो मुझे बड़ी ये तो खिलवाड़ है जो एंड में हुआ है। मैं अच्छा फिर फ्लैशबैक्स आ गए जी, बहुत सारे फ्लैशबैक आ गए वकास अंकल के, गैर जरूरी। पहले वकास अंकल के फ्लैशबैक आए मुर्तसम को बहुत सारे, फिर वकास अंकल के फ्लैशबैक आए अनिला चाची को। नहीं बीच में उनको भी आए, माँ बेगम को नहीं अनवर को भी, हाँ अनवर को भी आए। आप वो भूल रहे हैं, पहले मुर्तसिम देन अनवर फिर अनिला चाची, फिर अनिला नहीं फिर किसको, फिर माँ बेगम, अच्छा फिर अनिला चाची। एक एपिसोड में पिछली एपिसोड के इतने फ्लैशबैक। फिर अनिला चाची ने मौत का पूरा मंजर याद किया कि कैसे मौत, कैसे दिल पे हाथ रख के उनको 2 दिन से पेट पे हाथ रख के उनका अटैक हुआ, हाथ यहाँ पे रखा हुआ था। कहते नहीं मर्दों का दिल पेट में होता है। क्रिएटिव लिबर्टी अगेन प्लीज। फिर से मैंने देखा और मुझे खचीची चढ़ी कि माँ बेगम ने काला सूट पहना हुआ है, अनिला चाची ने सफेद सूट पहना हुआ है। ये विधवाओं वाला ये कहाँ से कल्चर लेके आए हैं? विधवा औरत है जो बेवा औरत है वो सफेद कपड़े सूट। अच्छा मैं इस चीज पे ना ओवर क्रिटिसाइज इसको नहीं करना चाहता क्योंकि हम इस चीज के पे बारहा दफा बात कर चुके हैं, लेकिन अब वो ढीठ है। हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात हम नहीं सारे क्रिटिक्स करते हैं और वो ढीठ हैं, जो बनाने वाले वो ढीठ हैं, उन्होंने करना है, वो एंड तक करेंगे। उनके नजदीक जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अब कभी हमने उनसे पूछा तो उनके पास एक जस्टिफिकेशन होगी, जिसकी जस्टिफिकेशन के बाद हम भी लाजवाब हो जाएंगे। सैड करता है वाइट रंग और ब्लैक रंग, आपको स्क्रीन के ऊपर एक तो सूदनेस और ये आती है, तो फिर हम इस पे क्या जवाब देंगे? तो फिर लोग ईद पे क्यों सफेद रंग पहनते हैं? नहीं मौत का मंजर वो थोड़ा कफन चूंकि सफेद होता है, हाँ, तो वो थोड़ा उसको तो वो चाहते बेरंग दिखाने के लिए उसके साथ ही सती कर दे। ये नहीं ना, तो मेरी बात इसको विजुअली आर्ट के साथ, तो इस पे हम उनको क्या जवाब देंगे? अच्छा चलें छोड़ दें। चाचा वकास चाचा मर गए जी, अनिला चाची को उन्होंने कहा कि हमारे साथ आ जाएं, अभी भी मीरब हमारी बहू है, आप मीरब की माँ हैं, हाँ। आपने पाला पोसा है उसको, पाला कम है पोसा ज्यादा है, ठीक है ठीक है, तो आप चलें हमारे साथ। उन्होंने कहा ना मैं नहीं हिल दिए थे, इद्दत मैं कल गुजारा गया ऐसे घर बेच, अब वो इद्दत में है, उसको छोड़ के चले गए। उसने मुझसे कहा कि छड़ दो एनवे दे हाल ते छड़ दो, खैर है मीरा बाएगी तो आप ही अपनी माँ को बैठी रहेगी उसकी इद्दत दे विच। अगला सीन तो बहुत बॉलीवुड इंस्पायर्ड था। अब कहेंगे क्यों आप कहते स्टार प्लस था कौन ऐसे छापे मारता है? कौन सी पुलिस है जो होटल में ऐसे जाती है? नहीं, नॉर्मली प्रोसेस इस तरह से होता है कि एक बंदा आता है, ठीक है, रिसेप्शनिस्ट से या जो होटल का ओनर होता है उससे बात करता है, उसको सील करता है जी, उसको सील करके कमरों में जाते हैं, ठीक है, और लोगों को पकड़ते हैं जी। ये जो इन्होंने छापा दिखाया है ना, ये एक्चुअली फ्लैटों पे पड़ता है जहाँ पे 2 नंबर काम होते हैं, ठीक है, जहाँ पे हाँ होता है रसलान। मैंने लाइव वीडियोस देखी है ऐसी, पुलिस जी, फेक छापे मारती है फ्लैटों के ऊपर और वहाँ पे इस तरह के कपल निकलते हैं। ये क्या जरूरत थी दिखाने की कि एक औरत कमरे से निकली और मीरब को कह रही भागो भागो, यहाँ पे छापा पड़ा है, पीछे एक लड़का अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा है, कपड़े पहन रहा है। हमें नहीं जरूरत ये चीजें जानने की यार,
पता चल गया 2 नंबर होटल है, यहाँ पे छापे पड़ते, क्यों आप उसको इतना बॉलीवुड इंस्पायर बना रहे हो? कल को आप ये भी दिखाओगे कि बंदा शलवार पहन रहा है। नहीं तो मेरी बात सुनो, अगर होटल में वो ना जाता हाँ, फॉर एग्जांपल, हाँ, डायरेक्ट ही वो कंडक्टर जो कि आगे हाँ, आना हाँ, था, हाँ। उसके साथ पहले ही रिक्शे में बैठ जाती। सुनो तो सही। ये होटल तो तुम कह रहे हो, मैं तो उसी को हाँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये पूरी होटल की दास्तान डालने के क्या जरूरत थी? सिर्फ स्टार प्लस क्या एलिमेंट डालने इम्पैक्ट के था लिए। इसकी भी जी? ये कैरेक्टर आर्क है और उसकी ये मैं है, आपको बताऊंगा, उसकी मैं बाद में जस्टिफिकेशन बताता हूँ। जब हम वहां पे आएंगे, जब ये भागी और सारा कुछ, जब रिक्शे वाले के साथ कन्वर्सेशन, उसकी जस्टिफिकेशन बताता हूँ कि असल में नूराबाजी की क्या ख्वाहिश है अपने शायकीन को दिखाने के लिए और अपने उसको दिखाने के लिए। ठीक है, किसको? अपने मतलब दर्शकों को। अब फिर मैंने दर्शक कह दिया, क्या करूं, क्योंकि शायकीन और दर्शक। ठीक है, हाजरीन। अच्छा हाँ, नाजरीन सॉरी, हाजरीन तो ऑडियंस होती है। अब जी मीरब साहिबा क्योंकि शुरू से चालाक है, बनती मासूम है, नीवी होके ना साइड निकलती पई है। हाँ। वो ना डाले दे साइड ते आ गई। हाँ। अब ना मुझे नहीं समझ आती है कि क्या प्रोफेशन है वो बस कंडक्टर का। मेरे ख्याल में वो बेचारा बड़ा जॉबलेस होगा। नहीं, मैं इसकी भी रीजन मैंने बताई, मैंने ही वो निकाली थी, रहने दे आप। नहीं वो वाली नहीं। उसने सोने की चेन बेच के रिक्शा खरीद लिया। और क्या जस्टिफिकेशन है? वो बस अड्डा था। रुको, जहाँ पे उसने मीरब को बता रहा वो बस अड्डा था। Okay. बस अड्डे के साथ ही ये कराची वाली आ गई हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स है ये, चुप कर जाओ। ठीक है, बताएं। हाँ, कराची में वहीं पे ये गंदा होटल है जहाँ पे ये सारे काम होते हैं। वो दूसरे शहरों से आके अपना वो ज्यादातर तुम्हें पता है ये होटल यहीं पे होते हैं, बस अड्डों के करीब और दूसरे शहरों वाले बड़े शहरों में आके ये काम कुम करके चले जाते होते हैं। ठीक है, तो उनको इतना ही चाहिए, घंटे के हिसाब से चाहिए कि दिनों के हिसाब से, रूम पर और चाहिए। हाँ, तो खैर वो करके ना, तो उसी जगह पे वो भटकी हुई थी। हाँ, स्टेशन पे। क्या करे, तो वो फिर चली गई उस होटल में। उस होटल में गई तो जैसे वो बाहर आई तो वो स्टेशन से फ्री होके वो रिक्शा चलाता है। अच्छा, कंडक्टर। ओके, डबल जॉब करता है ना बेचारा, गरीब है। गरीब तो दो ही जॉब करते हैं। हाँ, अच्छा। तो वो जैसे ही वो होटल से बाहर आई तो वो रिक्शा तो वही था। अच्छा, वो रिक्शे का मालिक है या उसने डेली वेज पे रखा? नहीं, डेली वेज ठेके पे लिया हुआ है। सारा कुछ बताए। मैं बैक स्टोरी बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मैं नूरा मखदूम के साथ बैठ के लिखी है इस पूरी स्टोरी। ठीक है, अच्छा खैर मीरब को, अच्छा बाकी सारी लड़कियों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है जी। ठीक है, मेल। अच्छा हाँ, रियलिटी दिखाने के बला क्या कितनी इन्होंने कोशिश की है। कुछ लोगों ने अपने फेस ऐसे कवर किए हुए थे कपड़ों के साथ। एक लड़का बड़ा ढीठ था, वो शायद घर से बता के आया था मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ। उसने नहीं अपना चेहरा छुपाया, वो ऐसे धड़ल्ले से रहा है कि मैं 150-200 रुपया ले आया ना कर देता है ना, मैं अपनी शक्ल दिखानी है। 150-200 ही दिया होगा इन्होंने। नहीं, लिखता है। अच्छा, ये पैसे दे के एक्टिंग कर रहे? अच्छा, क्या लग रहा है? ये उसने कहा कि मैं आना, मैं नहीं बता, मैं ड्रामा करना है, मैं नहीं पता। ठीक है, ठीक। मैं बड़े ड्रामे से आना है, बड़ा ड्रामा ही है ना, बड़ा ड्रामा। अच्छा, फिर मीरब सैडे हो गई जी। उन्होंने मीरब को सैडे होने कैसे दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रही। रिक्शे वाले देख लिया, ओ मड़ा, ये तो वही लड़की है जो बस में बैठा था, उसने मुझे सोने की चेन दी थी। चला गया। अगर अपनी जिंदगी बचाना चाहती हो तो मेरे साथ बैठ जाओ। हाँ। मीरा बाजी बह गई, मीरा बाजी ने की अन्ना की पाले 2 अखियां। हाँ। ठीक है, बैठ गई उसके साथ, जा रही है। अब रिक्शे वाला, माड़ा तुम 2 नंबर लड़की हो, ये 2 नंबर होटल में पकड़ी गई है। हाँ। कहती नहीं, मैं ऐसी लड़की नहीं, मैं तो फैमिली वाली औरत हूँ, मेरे माँ बाप है, मेरे बहन भाई हैं, मेरे बाल बच्चे नहीं है, शोहर है एक छोटा सा। ठीक है, छोटा सा। अब मैं बताता हूँ कि नूराबाजी क्या चाहती हैं एस्टैब्लिश करना। नूराबाजी ये एस्टैब्लिश करना चाहती हैं कि चूंकि मीरब जो है वो एक गंदे होटल में पकड़ी गई है, हाँ, इसकी वजह से मीरब की इज्जत पे हर्फ आएगा, हाँ, मीरब का दामन दागदार होगा, हाँ, तो मुर्तसिम उसको अपनाएगा। इसका मतलब है कि मुर्तसिम को फरिश्ता दिखाना है। इसके लिए ये सारा सिनेरियो क्रिएट किया गया। मुझे जो लगता है कि मुर्तसिम, मीरब तो होगी दागदार, अब उसको कौन अपनाएगा, कौन शादी करेगा? हाय, होटल से पकड़ी गई है, ओ माय गॉड, तौबा तौबा तौबा, इस तरह की लड़की 2 नंबर लड़की। पकड़ी नहीं गई, जो भी है, छापा पड़ा है तो छूट गई। हाँ, तो वो ये कैसे, अब वो पता कैसे लगेगा? जियो का ड्रामा है, नूराबाजी है, रिक्शे वाला खुद ही जाके बता देगा कि आपकी बीवी साहब, आपकी बीवी तो होटल से पकड़ी गई है। हाँ। तो देखें, ये एस्टैब्लिश है। अब देख ले आगे जाके यही होना है। वेरी शिटी इट इज वेरी शिटी।
अच्छा अब आ जाए जरा कंट्रोवर्शियल सीन की तरफ। एक मिनट ठहरो। अच्छा लड़के आगे बाइक लेके, अच्छा मैंने ये भी नहीं देखा कभी, इस तरह की हैरेसमेंट भी नहीं देखी। हमारे पास बाइक है, आ जाओ। यस कौन कहता है? नहीं होती है, नहीं हमारे पास बाइक है, आ जाओ का क्या मतलब है? देखी है। अच्छा नहीं नहीं मैंने वाकई ही देखी है। क्या हो गया है, हंस क्यों रहे हो? आपको किसी ने ऑफर की थी? मुझे किसने करनी है? मैं कह रहा हूँ कि ये होते हुए होता होगा। हाँ, होता है, that's true। फिर से फ्लैशबैक आ गए, फिर से फ्लैशबैक, मैंने जहाँ जहाँ फ्लैशबैक है मैंने लिखा है इस दफा। ठीक है, वो रिक्शे वाला कहता है, रिक्शे वाले की भी और मीरब की भी लव स्टोरी आगे आनी है, पता नहीं और कितनी बार टकराना पड़ेगा तुमसे। ये को डायलॉग बनता है, नूरा बाजी से पूछो, पता नहीं और कितनी बार मिलना पड़ेगा तुमसे। हाँ। इनकी लव स्टोरी निकली है रिक्शे वाली की और मीरब की। नहीं नहीं देखना, ये देखो। अच्छा खैर, अब हया की डटाई पे आ जाएं। जी आ जाएं, जरूर आ जाएं। हया उसके कमरे में घुसी, तलाशियां ले रही है, अलमारी नु ये कर वो कर। तो आगे मुतसिम भाई जी, मुतसिम भाई आए ने, उनके तू की कर दी पई इथे? हया मेरी गल सुन, तू की करनी पई है? कहंदी ओ ना मैं धोबी नु कपड़े देने सीगे, ठीक है, ते मैं तेरे कपड़े लैन आई सा, तेरे जेडे धोने वाले कपड़े आ ना जेडे तुझे नहीं है, वो कपड़े लैन आई आ, ते नाले होर एक दो काम सी वो करन आई आ तेरे कमरे च। बोली होगी वो, तो बोली होगी दिल में, ऐसे बोली होगी। अच्छा ठीक है। तो कहता मेरे तो तेरा काम ही नहीं है, तेरा काम क्या है? हाँ। फिर वो तुम्हें पता है, फिर वो तो हया है। हाँ हया बेहया है। हाँ अच्छा फिर वो मुतसिम उसको कहते हैं कि कोई क्या, कोई तो खास बात है मीरब में जो तुम्हें नहीं, ये कोई है बात करने वाली कजन को। हाँ और हया को जो है ही ये ऐसी। खैर चलते हैं आगे डायलॉग बाजी हुई उनमें। ठीक है, अच्छा जी जी क्या हुआ है? मुतसिम ने कहा हया को कि अगर इस सारे में तुम्हारा अमल दखल हुआ तो मैं कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। मुझसे मेरे भाई, आप फीडर पीते हैं? आप कल जन्मे हो? क्यों, क्या हुआ? कल पैदा हुए हो? क्या इसमें कोई इतना सा भी डाउट है कि इसके पीछे हया का हाथ नहीं है? क्या कमरे में आओ मैं मीरब कम था? क्या पीछे से जफ्फा डालना कम था? क्या वहां पे बगैर बोले हुए वॉकआउट करना कम था? कि अभी भी मुतसिम साहब को शक है यहाँ पे? नूरा मखदूम जवाब दूं? वो नूरा है। हाँ मैं नूरा मखदूम बन जाऊं ना इस पूरे उसमें हुआ ये था कि जी देखिए जब आपको चोट लगती है, अच्छा ठीक है, जब आपको चोट लगती है तो आप जब गिरते हैं किसी एक्सीडेंट पे तो आपको पहले टाइम पे ये लगता है कि आपको सिर्फ एक बाजू पे चोट लगती है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। जब आप 4-5 दिन बाद आपको पता लगता है कि आपको इधर भी चोट आई थी, इधर भी चोट आई है, हल्का हल्का दर्द इधर भी है, लेकिन ये वाला दर्द सबसे ज्यादा होता है। तो पहला दर्द आपको सिर्फ बाजू वाला नजर आ रहा होता है। तो मीरब भागी है तो अभी पहला दर्द जो है वो सिर्फ यही है कि मीरब भाग गई है, तो उसको नजर ही नहीं आ रहा कि हया भी नहीं सोचा होना लिखने लग गया जिन्ना तू सोच लिया। देखिए ऐसा होता है कि नहीं मैं होता? सोने के पानी से अल्फाज लिखवाऊंगा मुर्तसिम के। कौन से? कि अगर इस सब में तुम्हारा अमल दखल हुआ तो मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा हया। हाँ उसको अब पता लगा है कि मुझे चोट आई है पाँव में भी थोड़ी थोड़ी। अफरीन है तेरे ते, अल्लाह दी कसम अफरीन है तेरे ते, लिखन वाले ते भी अफरीन है, डायरेक्टर ते भी अफरीन, पूरी टीम ते अफरीन है जिन्होंने डायलॉग लिखे। आप मेरे लॉजिक को बता के दिखाएं, मार के दिखाएं। केड़े जख्म? ये नहीं ये नहीं सोचा होगा किसी ने भी, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। ठीक है खैर, एक चीज अच्छी की है यानी कहा कि तुमने ऐसा क्या किया मीरब के साथ कि वो भाग गई है। ठीक है, सिर्फ पूरी एपिसोड में एक ही चीज उसने, और तो किसी ने सवाल ही ना, माँ बेगम ने तो इल्जाम लगा दिया कि मीरब चले गई है, भाग गई है, चले गई है, भाग गई है, चले गई है, भाग गई है। माँ बेगम ऐसे जज कर लेती है किसी बंदे को। लेकिन माँ बेगम और माँ बेगम ये भी कह रही है, मुझे एक चीज और जो एक चीज मुझे जो एक और बुरी लग रही है माँ बेगम की, मतलब आपकी बेटी एक रात के लिए गायब हुई तो पूरा ड्रामा सर पे उठा लिया जी। हाँ आपकी बहू पिछले 5-6 दिन से गायब है, 5-6 दिन होंगे बीच में वकास साहब की भी एक्टिंग आई ऑस्कर वाली, 2-3 दिन उसमें गुजर गए। हाँ वो उनके कुल शुल भी हो गए और 2-3 दिन उसमें गुजर गए। हाँ तो एक आध दिन उसने होटल में गुजारी। हाँ ठीक है, तो फिर
मैं भी एक शरीफ तो वो माँ बेगम लाला मुजफ्फर खान वो कहती खसमानू खान सारिया आई डोंट और अनिला आपी को भी कोई दुख नहीं है कि वो बेवा हो गई का दुख है, वो कोशे। अब देखना नई जोड़ी बनेगी इस ड्रामे में, अनवर की और नीला चाची की, ये भी देखना, ये भी तुम्हारे होते हुए होगा तेरे बिन में। नहीं इस पे नहीं आओ प्लीज। नहीं, वो स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहते हैं कि लेट एज में शादी हो सकती है। हाँ तो करे, माँ बेगम की भी शादी करवाएगी कोई बाबा लब के। माँ बेगम की भी शादी होनी है बख्तू से, महमूद साहब से, फिर ये दो खानदान मिल जाएंगे। बख्तू से हया की शादी होगी मलिक जुबैर से। नहीं, हया की शादी मलिक जुबैर से नहीं होगी। हाँ चलो ठीक। हया की शादी होगी पठान से, रिक्शे वाले पठान से। मतलब सिमने गुस्सा आ रहा है ना, उन्हें पठान वाले ब्याह देना है। चलो जी आगे करो। बस आई थिंक ना सबसे कंट्रोवर्शियल चीज तो आ रही है अभी। अच्छा आए। मुर्सिम ने हया को कहा कि जब मीरब से मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी तो ये अंगूठी मैं तुम्हें पहना दूंगा। हाँ। फिर ये अंगूठी तुम्हारी होगी। हाँ। और हया ने आगे से कहा और तुम भी मेरे होगे, और आगे से मुर्तसिम चुप रहा। इसका मतलब है कि मुर्तसिम को मीरब से प्यार नहीं है। नहीं, द थिंग इज कि मुर्तसिम ने खुद ही कहा है कि जिस दिन मीरब को मिलने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाएगी, ये अंगूठी तुम्हारी और मैं भी तुम्हारा। नहीं, ये नहीं बोला उसने। हया ने कहा है कि तुम भी मेरे, और आगे से चुप रहा। इसका मतलब चुप का मतलब हाँ ही समझा जाता है मशरिकी हमारे खानदानों में, ठीक है। अच्छा हाँ, तो इतना ही कच्चा है मुर्तसिम का प्यार कि हया को ये अंगूठी पहना देगा और हया को अपना लेगा। और क्यों नहीं मिलेगी मीरब, क्यों नहीं मिलने की उसकी उम्मीद खत्म होगी, क्यों ला माफ करे उनका खुदकुशी कर ली है। द थिंग इज कि ये वाली हरकत के बाद मुर्तसिम जो है वो कैरेक्टर लेस हो गया। हाँ फॉर मी। हाँ, उसका कोई आर्क ही नहीं है यार, उसकी कोई कैरेक्टर, उसके ऊपर उसकी कोई पर्सनालिटी नहीं है, उसका कोई वकार ही नहीं है। देयर इज नो क्या कहते हैं यार, डिग्निटी। हाँ डिग्निटी, थैंक यू सो मच, तूने बड़ा प्यारा लफ्ज मेरे लिए चुनाव किया है। अच्छा, कोई डिग्निटी नहीं है यार मुर्तसिम के अंदर, सारी जिंदगी तुमने रिजेक्ट किया यार। अच्छा, मुझे देखो पहले किससे हम देख रहे हैं कि वो हया को रिजेक्ट ही कर रहा है, कभी सीढ़ियों में इसको धक्का देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। अब अचानक तुम्हें क्यों हया के साथ इतनी हमदर्दी होगी? मुझे तो सारी पहली किस्से में मुझे सिर्फ यही बता दो कि मुर्तसिम को भी मीरब से प्यार कब हुआ था। मुझे कोई वो एक पॉइंट निकाल के दिखा दे, ये तेरे बिन के फैन ही मुझे बता दें, मुझे एपिसोड बता दें जहाँ पे मुझे पिन करने कि मुर्तसिम को हया जब मीरब से प्यार हुआ। नहीं, इस तरह का कोई मोमेंट मैंने कि कोई मोमेंट होता है, कोई मोमेंटरली, उतने से उससे ज्यादा मोमेंट्स मीरब की लाइफ में आए हैं जिससे उसको देख के एहसास हो, उससे प्यार हो जाए। लेकिन मीरब बड़ी ढीठ है, उसने नहीं किया। मीरब ने नहीं। लेकिन मुर्तसिम ने ऐसा क्या देखा है मीरब में कि उसको उससे प्यार हो गया, तो इसलिए वो कह रहा है कि मैं भी तुम्हारा और तुम भी मेरी। ओके, जा आज तो मैं तेरी। हाँ, वो अंगूठी, इसलिए मुर्तसिम सही है। ठीक है, चलें मैं पूरा मखदूम अगले ड्रामे पे क्योंकि वो ढीठ औरत जब हर चीज का लॉजिक निकाल लेती है तो फिर हम पहले ही उसका लॉजिक बता देते हैं ना, यही होगा। व्हाट डू यू थिंक? चलो, है ना? कितनी इकसात रह गई आपके ख्याल में इसकी? मेरे ख्याल में कोई 10 को रहती हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, इतनी तो होंगी। मीरब आएगी, माफिया तलाफियां होंगी, पिछले कुछ राज हैं जो खुलेंगे। कुछ रह गए हैं कोई राज? नहीं, कुछ नहीं रहता है ना। अनिला की और उसकी शादी होगी अनवर की। ये गलत बात है, तुम्हें ऑडियंस बहुत जो, सॉरी व्यूअर्स जो हैं वो तुम्हें बहुत आड़े हाथों लेंगे। आड़े हाथों लेंगे। चलो जी, मूविंग ऑन टू तेरे इश्क के नाम। तेरे इश्क के नाम जी, मून तेरे इश्क के नाम। मैं जरा पर्चा खोल, मुझे इस दफा जाविया नहीं अच्छे लगे। मुझे कभी भी नहीं अच्छे लगे इस ड्रामे में। नहीं, वो उन्होंने बड़ी इमेच्योर सी एक्टिंग की है, मतलब लाइक ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्पोर्टिंग कास्ट है, वो हीरो नहीं है। तो वो नहीं है? नहीं, द थिंग हीरो तो सलमान खान है। ओहो, उसमें एक हीरोइज्म भी तो हाँ, होता है। हाँ। जो हीरो होता है उसमें ऑब्वियसली तिकोन है, तो उसमें एक इधर ये खड़ा है, इधर वो खड़ा है। मतलब अब जैसे अब अगर आप लुक्स की बात करोगे तो ये वाली मैं इस पे आपको कह दूंगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपनी फिल्मों में कभी कभी हीरो लग ही जाता है। हाँ बिल्कुल, कभी कभी नहीं, हमेशा ही लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो हम लुक्स पे नहीं जा रहे, की बात नहीं, हीरो एक एटीट्यूड है भाई, मेन लीड है, पता चले कि मेन लीड है। आपकी एक्टिंग में भी वो एक फिनिश होती है कि आप कैरेक्टर में घुसे हुए हैं। नहीं, शीदे में तो ये चीज नहीं है। शीदे ने, मतलब इसमें शीदे वाली चीज नहीं है। शीदे ने एक्टिंग की है, नो डाउट, नॉट बैड,
शीदा समझ के एक्टिंग नहीं की। हाँ हाँ कि शीदा क्या है, शीदी की जो बातें हैं वो ठा लगनी चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसी है। Am I right or wrong? हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं तो लग रही। वो ज़ावियार में इस ड्रामे में बहुत 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 ज्यादा कमी है, लैग कर रही हैं, यहाँ पे लैग कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे। उनका एंगल ही, जो कैमरा एंगल या स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंस ही हीरो वाली नहीं है। हाँ नहीं है। तो एक तो ये मसला है। अब आ जाओ हीरोइन पे। नाउ फिर ये क्या बदतमीजी है, अरसान तुम मुझे हमेशा कहते रुतबा हो पे ना आया जब करो। भी ये ड्रामा होता है तुम कहते ना आओ। रुतबा पे ना आया करो, अल्लाह का वास्ता मुझे लोगों ने बर्बाद कर देना यार, मुझे गालियां पड़ेंगी, मुझे अल्लाह की कसम गालियां पड़ेंगी लोगों से। अभी तो मैंने बर्दाश्त करना है और बहुत कुछ इस तुम छोड़ना चाहते हो ड्रामा? प्लीज। अगले हफ्ते जोक से दो ड्रामे आ रहे हैं अगले हफ्ते। कौन कौन सा? नीम और झोंक सरकार। झोंक से आल नहीं है, झोंक सरकार है शायद। झोंक सरकार है, झोंक जो भी है, जो से अच्छा ठीक है, देख लेंगे। लेकिन ये इस पे तो आए ना यार, रुतबा पे आए। अब भी तुमने कहा मत आए। हिबा बुखारी पे आए, प्लीज आए। शी इज वेरी पैथेटिक, वेरी इमेच्योर। पैथेटिक वैसे वर्ड बहुत हैवी होता है। पैथेटिक एक्टर कह सकते हैं। नो 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 नो, उन्होंने भी अब नहीं अपने कैरेक्टर की कोई साइकी समझी नहीं, उन्होंने रुतबा को सही प्ले किया नहीं कर रही। वो रुतबा रिक्वायर्ड एक ऐसी एक्ट्रेस जो मैं इधर सजेशन दूं, अगर रुतबा हानिया आमिर कर रही होती ना तो बहुत अच्छा होता। बहुत अच्छा करती हैं। हाँ तुम सोचो, हाँ 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 बिल्कुल ऐसे ही है। रुतबा अगर यमुना जैदी भी करती तो बहुत अच्छा करती। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ द थिंग इज कि आपको रुतबा के मुंह पे मासूमियत प्लस खरांटनेस दिखानी है। अब द थिंग इज सिर्फ ये बदतमीजी नहीं करनी, मैंने भी बात भी खत्म नहीं हुई। चले करेंगे। बहुत बदतमीजी है ये, तुमने बीच मेरी बात काट के गंदी बात कर दी है। लेकिन रुतबा के केस में शी इज नॉट लुकिंग वेरी नाइव। प्रॉब्लम नहीं है, मतलब नाइव वो दीवानगी में लगी थी। ऐसी बात नहीं है कि वो नाइव नहीं लग सकती। इधर वो नाइव मोरे वाले ड्रामे में भी लगी थी, मोरे वाले में भी लगी थी, इधर वो नाइव नहीं लग रही। आ जाओ खरांटनेस पे, वो खरांट भी नहीं लग रही। वो ना एक तुमने कहा ना कि वो खरांट भी लगे, वो खरांट भी नहीं लग रही। वो एक लग रही है कि मैं आओ आज मेरा प्ले है, मैं एक्टिंग करने जा रही हूँ, एक्टिंग करके आ जाऊंगी। वो सिर्फ उनका फेस, बस उनको लगता है कि मैं शायद फेस पे सब कुछ कर, मतलब मेरा कैमरा सारा वहीं रखें और मैं जो डायलॉग बोलती जाती हूँ तो वो, आपको मेरी बात समझ आई है? तो वो जो एक रुतबा रिक्वायर्ड एनर्जी है, इवन मैं इस दफा दाद देना चाहता हूँ दूसरी वाली लड़की का, यशमा गिल का, तो एक ही है। हाँ, तो उसने वो जो सीन किया था, उसने कहा था नहीं मैं भी हूँ। वो एक जनूनियत उसने अपना, इन तीनों की, इन चारों की निस्बत, ये चार है ना थोड़े, इन चारों में उसामा ने भी अच्छा काम किया। उसामा भी अपने कैरेक्टर में घुसे हुए हैं, और वो दूसरी वाली लड़की भी अज़का थोड़ा सा टच करके आती है कि भाई अच्छा। और मैं तुम्हें सही बात बताऊं, वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, मुझे ऐसा फील होता है, पता नहीं कभी फील होता है। हाँ, तो लेकिन जो कि हमें मेन लीड में नजर आनी चाहिए वो नहीं है। अब एक मसला ये है, दूसरा मसला ये है कि सपोर्टिंग कास्ट जो है ना वो मेन कास्ट से ज्यादा अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छा। मुझे इस दफा मुनज़्ज़ा जी के सीन बड़े पसंद आए। उसने भी अच्छा किया। एक तो है, एक है रौनक, दूसरी कौन है? सनोबर सनोबर के सीन अपने बेटे के साथ बहुत अच्छे थे। हाँ। और वो मिठाई वो जो जिसमें बांट रहे थे, जिसमें उसकी बहन की आती है, वो सीन भी बहुत अच्छा था दोनों। तो, और दूसरी तरफ नादिया अफगन, तो नादिया अफगन है ही है ना, तो उसको तो छोड़ ही दो। अब ये सब, और फिर वो जमाल सारे बड़े, सारे अब उनमें यहाँ पे हम, हाँ सब यहाँ पे हैं। ये दोनों यहाँ पे हैं, ये दोनों, हाँ। और वो डे बाय डे वो कहते हैं कि हमने ये फासला और बड़ा करना है, ठीक है। और उसके बाद स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, स्टोरी बुरी नहीं है, स्टोरी तो बहुत अच्छी है। मैंने इस तरह की यूनिक स्टोरी मैंने नहीं देखी कि उसने जाके शादी भी कर ली, हाँ, और बाप ने उसको जायदाद से बेदखल भी कर दिया। हाँ,
अब सारे मसाइल आने हैं और वो बहुत मजेदार और इंटरेस्टिंग ड्रामा हो जाना है और सारी ड्रामा बहुत इसमें वो कमर्शियल टच भी है और वो मसाले पूरे हैं और कैरेक्टर से आउट भी नहीं होते लोग, वो सारे बाकी सारे जितने भी सपोर्टिंग कास्ट हैं, बट ये जो मेन दो है ना, इन्होंने सारा ड्रामा बिठाया। ये वाला कैरेक्टर जो है ना, ये इस ड्रामे में जो रुतबा कर रही है, ये ना तेरे बिना मैं नहीं में ताहिरा बाजी होनी चाहिए थी, बड़ा सूट करती इस कैरेक्टर में। सोचो ताहिरा बाजी की जगह ये रुतबा उठती, कसम से तलाक याफ्ता औरत। क्या करूं मैं? तो मैं यही कह रहा हूं कि उनके मुंह पे पक्का शुक्र है तुमने कह दिया है पक्का बंद है। मैंने नहीं कहा, मैंने कहना यही था, मुझे गालियां दे। मैंने कहना यही था कि उनके मुंह पे पक्कापन है, एक मैच्योरिटी है। जो अगर इसको जो रुतबा से नहीं आ जो सकती ना, रुतबा की एनर्जी में मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि रुतबा तो एक नाइव बच्ची है यार। हाँ, और अब सुनो अगली बात, जावियर के कैरेक्टर में मैच्योरिटी चाहिए, उसके कैरेक्टर में इमेच्योरिटी है, उसकी एक्टिंग में इमेच्योरिटी है। वो लड़का बना होगा, मतलब लगना उसको लड़का ही चाहिए, लेकिन मैच्योर लड़का। ऐसे हमने देखे हैं लड़के जो यंग एज में भी उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके उठने बैठने का तरीका एक सर्टेन लेवल पूर्वकार होता है। हाँ, तो वो होना चाहिए था शीदे का, लेकिन पूर्वकार नहीं है। यही मसला है इस पूरे ड्रामे का, मुझे इस दफा आइडेंटिफाई हुआ। मुझे भी हुआ है, बहुत शदीद तरीके से हुआ है। बाकी स्टोरी अब खुल के आप बात करेंगे, स्टोरी तो अच्छी वो आपका फोटे है नहीं, जो आपने कुछ सीन तो मैंने लिखे हुए हैं, वो क्या उसमें बताऊं। जी जरूर, ठीक है बताएं। ठीक है, अब आपका फैसला हो गया कि रुतबा खाली हाथ जाएगी ससुराल। अब इधर पड़तू पहने हैं, देखे क्या करते हैं। मुझे लगता है इसको तलाक हो जानी है। तो वो तो ऑब्वियस है ना, वो तो ऑब्वियस है, लेकिन कैसे हम वहां पे जाएंगे, वो महा मलिक का कमाल है। कमाल है, वाकई कमाल है। महा मलिक की एक्टिंग का मैं डे बाय डे ज्यादा फैन होता जा रहा हूँ। राइटिंग मैंने बोला है, एक्टिंग बोला है, राइटिंग का बहुत अच्छी। नहीं, वो कैरेक्टर अच्छे लिख रही है। आप ये देखें, सभी कैरेक्टर्स की आपको एक बैक स्टोरी नजर आती है, और सभी का आर्क है, और सभी का आर्क है, और सभी को आप सभी के साथ कनेक्ट भी करते हो, एक्सेप्ट फॉर रुतबा एंड शीदा। ठीक है, बस जाने दे। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट। हां, जाने दे। अच्छा जा रहा है। स्टोरी बहुत अच्छी जा रही है। वी विल वॉच वी विल कंटिन्यू वॉचिंग दिस ड्रामा। जी, चलें, मूविंग ऑन टू बंदिश 2। बंदिश 2। जी मुन बंदिश 2। मुझे नहीं मजा आया इस एपिसोड को। क्यों? सॉरी, मेरा पर्चा डेग गया। कुछ सीन्स बहुत अच्छे थे, लेकिन हम सीन्स की इंडिविजुअली तारीफ करते रहेंगे तो स्टोरी तो आगे बढ़ी नहीं है। इस दफा स्टोरी उधर ही खड़ी है, पिछली 2-3 एपिसोड से कुछ हो नहीं रहा। सीन्स इंडिविजुअली बहुत प्यारे हैं, जैसे उसका सैफी हसन आता है, सैफी हसन की रूह आती है, उसको लगता है मैं और पावरफुल हो गई हूँ, क्योंकि मुझे मुर्दा लोग, मरे हुए लोग नजर आने लग गए हैं जब उसको पता चलता है रिहाना को। ठीक है, वो सीन इतना प्यारा था। फिर वो जब उसके पास, उनकी मैं क्या तारीफ करूँ, टुनियो साहब की, क्या कमाल का उन्होंने वो किया है। क्या किया है? खौफज़दा किया हमें उन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपनी आंखों से, डेलों से। अच्छा, बस एक चीज मैं इधर ऐड करना चाहूंगा फॉर मेकअप टीम, इफ समवन इज अंडरटोन, उस टोन की भी फाउंडेशंस आती हैं, शायद दिखाना ना चाहते नहीं। द थिंग इज कि नहीं, आपने फेस को वो दिखाना है, फ्लॉलेस दिखाना है, बट द थिंग इज कि जब आप लाइटर टोन वाली फाउंडेशन लगाते हैं तो इंसान और ज्यादा कार्टून हो जाता है। ओके, ठीक है, शायद। हाँ, क्या है, कलर को अपने एक्सेप्ट करो। देखो तुम भी तो नहीं, तुम बैठे हो ना, तुम्हें कुछ फील हो रहा है, लाइक जैसे कोई इनसिक्योरिटी है, नहीं ना, बैठ के कर रहे हो ना शो स्क्रीन के ऊपर, तुम्हें स्क्रीन की तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि शायद ये डेलिबरेटली उन्होंने किया हो। हाँ, शायद डेलिबरेटली नहीं, वो डेलिबरेटली लग नहीं रहा था, वो साफ साफ लग रहा था कि वो शायद उन्होंने दिखाया हो कि वो जो जादूगर है वो थोड़ा शौकीन भी है मेकअप शेकअप का। ग्रे मेकअप तो ना करके बैठे नहीं, आप इजीली मिलती हैं, आपको पता है हर शेड की फाउंडेशन मिलती है। ऑब्वियसली फाउंडेशन का काम ये है कि बस आपने फेस को थोड़ा फ्लॉलेस दिखाना है, मतलब आपके स्पॉट्स वगैरह छुप जाए, कुछ दाने शाने या कोई इस तरह की चीज। और अगर मेरे ख्याल में अगर उनका इतना मेकअप ना भी करते, जाहिर है उनको जरूरत होगी लाइट में, जो भी है वो सारा चीजें, बट कुछ क्रीम श्रीम लगा के, सनस्क्रीन लगा के वो कर लेते, तो मेरे ख्याल में वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होना था, रियल जितना होता। तो ऐसी चीजों में जरा मेकअप टीम को ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल में। अब अगर हम
कलर पॉजिटिविटी की तरफ अगर हम जाना चाह रहे हैं और हमें पसंद है कि इस तरह से हमें कलर हमें इफेक्ट नहीं करता, तो उस कलर की चीजें भी आती हैं उस कलर के हिसाब से मार्केट में। अच्छा अरसलान, मैं इस दफ़ा पहली बार ज़िंदगी में कहूँगा, पता नहीं सानिया आपा खो गई हैं इस ड्रामे में कहीं। यू राइट यार वो इतना मुझे गंदा वो सीन किया उन्होंने, मटर छील के जो गिरने वाला है, वो बहुत बुरा था, वो इतना क्रिंज वर्दी था। मेरा दिल करे मैं क्या करूं यार, ये सानिया आपा लेवल एक्टिंग है ही नहीं। मतलब वो गिर गया मटर और इतनी मेहनत से, और उन्होंने 7 दफा ये डायलॉग रिपीट किया, इतनी मेहनत से मटर छीले थे, इतनी मेहनत से मटर छीले थे, और वो उसमें इम्पैक्ट नहीं था उस डायलॉग में, जान नहीं थी जान नहीं थी। और आई थिंक वो जो उन्होंने बच्चे के साथ भी, वो जो बच्चे आके साइकिल मारती है, वो वाला सीन भी जो था उसमें पावर होनी चाहिए थी, इम्पैक्ट होना चाहिए था, वो सानिया से डर लगना चाहिए था, बट वो नहीं लगा। उन्होंने घूरी डाली, उस घूरी से हमें डर लगना चाहिए वो घूरी होनी वही चाहिए थी कि किसी शैतान ने किया करके, वो जो होती है वो कर लेती हैं, करती हैं वो असीरजादी में, और वो जो एक ड्रामा था जिसमें वो विग पहनती थी, उसमें भी उनका ऐसा कठपुतली पता नहीं क्या नाम था तो, लेकिन इसमें अगर वो कर लेती तो वो ज्यादा मजा। हाँ यू राइट, इस ड्रामे में मुझे बहुत आई थिंक ज़ीक्यू इज डूइंग ओवर पावर कर रही हैं, वो सबको ओवर पावर कर रही हैं, वे बेटर देन ग्रेट यस इन दिस ड्रामा, शाइन कर रही हैं वो रिहाना। इवन वो इतना भी कहती है ना कि वनीला एसेंस ले आओ, लास्ट टाइम भी नहीं था, तो उसमें भी मिस्ट्री है, वो लगता है कि ये रिहाना है, ज़ीक्यू नहीं है, और उसमें भी मिस्ट्री है वो वाली, हाँ ब्लैक मैजिक वाली, उसमें भी नजर आती है, वो बड़ा खूबसूरत है। यस यस ज़ीक्यू बेस्ट है। बाकी मुझे राबेल भी इतनी खास पसंद नहीं आई। आपके फ्रेंड के इस दफा 10 सीन थे मेरे ख्याल में। कौन से मेरे फ्रेंड? वो शुजा असद के। शुजा असद वो कौन है? हाँ अच्छा, ऑस्कर। हाँ उसके आज इतनी 5-10 मिनट का सीन था उस सारे ऑस्कर थे। हाँ सारे ऑस्कर, सारे के सारे। शर्ट प्यारी थी उसकी, शर्ट अच्छी थी, वो मेरे ख्याल में हाँ आउटफिटर्स की थी, देखी हुई है मैंने, आउटफिटर्स की थी, बट वो उसने अच्छी कैरी की हुई थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह की शर्टें हमारे मॉडल है ना, हाँ, तो हमारे एक्टर क्यों नहीं पहनते ऐसे कपड़े? नहीं पहनते। उसने अच्छा वार्डरोब उसका ठीक है। आपको मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ तो वो बड़ी ऑस्कर कमाया उन्होंने, बड़ा ऑस्कर कमाया। इवन मैं जो बात करना चाहता, अपनी बात काट दी। अभी तक उसका क्या नाम है हीरो का, जा तुझे माफ किया, अफान वहीद और वो बाजी वाली हीरोइन क्या है, आमना इलियास, इन दोनों का अभी तक कोई पता नहीं लग रहा। अभी दोनों बड़े एक्टर हैं, वो छोटे एक्टर नहीं है, और उनका कोई अभी तक कोई एक्टिंग ड्रिवन, सिर्फ एक बंदी की, दो लोगों की एक्टिंग आ रही है, एक वो बच्चे की आ रही है, वो अब्बा फर कर रही है, उसने जो आंखें खोली है हॉन्टिंग। पता नहीं आप हमारे कितने व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि नहीं, मुझे बचपन में हकीकत ड्रामा आता था, उसकी मुकद्दस याद आ गई ना। मुकद्दस बिल्कुल ऐसी है, हॉन्टिंग, हाँ आंखें खोलने में हॉन्टिंग, बहुत खूबसूरत जी, वो बहुत प्यारा था। और पीछे वो बैकग्राउंड स्कोर इज सो गुड, वो बड़ा अच्छा यूज कर रहे हैं। जो राबेल है ठीक है, उसको चाहिए कि ब्रश करना शुरू कर दे, बाल बहुत पीले दांत आए हैं, प्लीज मैं ये लगाऊंगा, आप प्लीज उबैर चलाना, इतने पीले दांत नहीं होंगे कुछ लोगों की हड्डी पीली होती है। अच्छा तो रूट कनाल वो करवा लें, क्या कहते हैं उसको अरसलान, वो जो वाइट करते हैं, हाँ क्या उस प्रोसेस को वो होता है कुछ, तो वो करवा लें। अपनी ड्रामे में आना है, इतनी बड़ी एक्ट्रेस है, वजीहा खान उनका नाम है, मेरे यहाँ एयरवाई का पहला ड्रामा है, वैसे मेरे ख्याल में ये करती रही हैं दूसरे छोटे मोटे चैनल पे काम, शी इज डूइंग वेरी वेल, एक्टिंग भी ठीक कर रही हैं। वो फैंड हो जाएंगी येलो टीथ पे, कुछ लोगों को हो सकता है कि ये मसला हो, मे बी उनका कोई वो इशू, कोई मेडिकल इलनेस हो, मे बी देख लेते हैं, हो सकता है लाइटिंग खराब हो आगे जाके, अगर हमें पहली दफा ये चीज आइडेंटिफाई हो सकता है उस सीन में लाइटिंग खराब हो। नहीं वो सोई भी उठी थी ना, सोए हुए बंदे ने ब्रश तो नहीं किया होता, तो हो सकता है हो सकता है वो रियल में सो के उठी हो, इतना रियलिज्म डाला उन्होंने ड्रामे में आबिस रजा ने। आबिस रजा चलो जी, मूविंग ऑन टू मोहब्बत गुमशुदा मेरी, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। पे रहता विद तेरा जी, कैसा मजा आया आपको? अच्छा, जो प्रॉब्लम्स रुतबा वाले ड्रामे में इधर उल्टा है, हाँ टोटली ऑपोजिट। वहाँ कहानी बहुत अच्छी है, इधर कहानी में फ्लॉज हैं। हाँ यार एक्टिंग बहुत बुरी है, इतना प्यारा सीन दनानीर ने किया, वो जो वो भाई खींच के वो जो उसका बहनोई होता है खींच के तो धक्का देता है, और वो उसने दनानीर ने
मतलब लाइक झंडे गाड़ दिए। मुझे लगता ही नहीं है कि लाइक कोई इन्फ्लुएंसर होगी और इसको एक्टिंग इतनी ही आती होगी। मतलब उसने अपनी लग भी रहा कि वो लड़की पार्टी हो रही है वाली गर्ल, तो वो उसने बड़े प्यारे सीन किए। सेम फॉर दूसरा लड़का खुशहाल खान, उसने इस पूरी एपिसोड में बहुत अच्छा काम किया। मुझे ऐसा लगता है मैं जिंदगी में पहली दफा उसको कोई काम देखा, हालांकि मैंने उसके काम देखे हुए हैं। यही खूबसूरती है कि उसने अपने कैरेक्टर को बड़ा खूबसूरत डिजाइन किया हुआ है और वो बड़ा प्यारी उसकी बॉडी लैंग्वेज और एक चीजें छोटी छोटी वे जाना और वो उसका स्टाइलिंग और वो जिस तरह उसकी एक लोगों के साथ मिलने जुलने टोटल एक पर्सनालिटी उन्होंने वो डेवलप की हुई है और वो नजर आती है और वो हम तक डिलीवर भी हो रही है। जो लैक कर रही है वो है स्टोरी, डायलॉग्स ही नहीं है मजेदार। यार देखो उनका रोमांस ही नहीं खत्म करवा रही ना जो राइटर है। किनका? इनका लड़की का पता है, फैमिली खिलाफ है, माँ खिलाफ है, बाप खिलाफ है, उधर भी सारे खिलाफ हैं। छुप के छतों पे मिल रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं। आप वो रोमांस कर रहे हैं ना, वो रोमांस क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता लग रहा। क्या जरूरत है? नहीं जरूरत नहीं। कब हुआ प्यार, कैसे हुआ प्यार, कब हुआ इजहार, कैसी रही दोस्ती, कैसी आपस में इंटेंसिटी डायरेक्टर ने अभी तक हमें प्रेजेंट ही नहीं की। वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अरसलान, कि नहीं पता चला अचानक। मतलब या तो आप कहें कि इनसे नहीं हुई होगी, वो इतना प्यारा कर रहे हैं हर एक चीज को, तो वो उन्होंने अचानक ना रोमांस दिखाना शुरू कर दिया। हाँ, कि वो उसको खाना खिला रही है, उसको चूड़ियां पहना रहा है। हाँ। उससे पहले इतनी सी भी कोई चीज हमें नहीं दिखाई गई। मतलब उनको रियलाइज हुआ माइंड में, तो इसका मतलब है वो कपल है। नहीं, उन्होंने प्यार का तो एक दूसरे को किया है, प्यार का इजहार किया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कोई ठा नहीं लगा। मतलब से मेरे ठा करके हाँ, तो वो नहीं हुआ। ठीक है, वो नहीं हुआ। हाँ, अब देखिए ना, उसमें केमिस्ट्री का इशू नहीं है, उसमें मेकिंग का इशू है। मैं पहले बता दूं, ऐਵੇਂ कोई मसला नहीं। हमारे जो बहन भाई हैं समझते हैं। हाँ। हम उनको पता चल जाता है हम कहाँ पे गए। तो पता मैं ये वाला ड्रामा शायद ड्रॉप कर दूं, इसके बारे में मैं बहुत श्योर हूँ, पता नहीं क्यों। ठीक है, ग्रीन आने के बाद। हाँ ठीक है, कर देंगे, कोई मसला नहीं, क्योंकि अभी तक इतना खास कोई मेरे 6 एपिसोड है। हाँ, 6 एपिसोड। क्या डिस्कस करना चाहते हो? लेकिन अरसलान, आप देखिए ट्रेंडिंग में नंबर 2 पे थी और इंडिया में नंबर 1 पे ट्रेंड कर रही थी इसकी एपिसोड, 6 एपिसोड। पता नहीं क्यों ऐसा चीज एपिसोड में कुछ था नहीं। बस उन्होंने ये दिखाया कि जो दानियाल है वो अब इस खानदान का सरबराह बन गया है। एक ही बेटा है दोनों भाइयों का, तो वो बेटा भी है और दामाद भी और सारा कुछ है, और वही अब इनकी लाइफ को कंट्रोल करेगा ज़ूबिया की। तो अब ज़ूबिया को उसने सख्ती से मना कर दिया कि तुमने साइम की तरफ देखना भी नहीं। उधर अगर साइम की लाइफ में जाएं तो साइम की लाइफ में उसके माँ बाप ने उसको जो है वो घर से निकल गया है, और पहले उन्होंने सख्ती वगैरह की है, उसको पता चला कि मेरी माँ की वजह से ये सारा कुछ हुआ, तो वो घर छोड़ के चला गया। तो बस यही हो रहा है। तो और तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो पता नहीं ट्रेंडिंग में क्यों नंबर 1 और नंबर 2 पे जा रही थी। आई थिंक वो दोनों प्यारे बहुत लगते हैं, केमिस्ट्री, वो रोमांस अच्छा कर रहे थे, अच्छा कर रहे थे। तो अच्छी शक्ल होना आपको पता है प्लस पॉइंट, इस दुनिया में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आपकी अच्छी शक्ल है। आपके गुर कितने भी बुरे हों आप चल जाते हैं, अच्छी शक्ल चल जाती है। अच्छा अरसलान, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने ना एक ना जिंदगी में नोट की, अल्लाह ताला ना इंसान को ये यहाँ पे पता नहीं करनी चाहिए कि नहीं, बड़ा अच्छा औकात में रखते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा। मुझे पता है अगर मैं ज़रा सा भी प्यारा होता ना, ठीक है, तो मैंने अन्नी मचा देनी थी। ठीक है, आई वॉज वेरी बैड पर्सन, मतलब ईवल होता मैं, लोगों को, बंदे को बंदा ना समझता। हाँ। हर किसी से लड़ाई करता, हर किसी के साथ पंगे लेता, जुल्म ज़्यादती करता, मैं भी अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करता। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने बड़ा औकात में रखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने खूबसूरत लोगों को उनकी औकात में रखा हुआ है, उनसे भी कुछ ना कुछ लिया हुआ है। हाँ। कि वो अपने आप में रहें। हाँ। तो ये मुझे कभी कभी दुख होता है, लेकिन फिर दिल को तसल्ली मिल जाती है कि नहीं यार, मेरे में अगर ये नहीं तो ये तो है ना, ये उसके पास नहीं है। तो इस तरह से सीन होता है। लेकिन ये है कि बट प्रिविलेज है, प्रिविलेज बहुत बड़ी है, ये मानो तो। क्योंकि पहला इंप्रेशन कहते हैं ना, लाइज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन अगर पहला इंप्रेशन हाँ, तो बस, तो कितनों को तो पहले इंप्रेशन का मौका ही नहीं मिलता। अब मुझे कौन ऑडिशन देगा ड्रामों में? मून स्टार्ट तो फिर अपने चैरिटी बिगिंस एट होम। चले मूविंग ऑन करें। हाँ। चलें। नहीं, कुछ हमने डिस्कस किया है, कुछ ऐसा कुछ इसमें कुछ है नहीं डिस्कस करने वाला गाइस। यार मेरी बात सुनो, ये मुझे बड़ी गलत बात लगी कि सुहाग रात वाले दिन, ठीक है, वो अपने मोमेंट्स को एंजॉय करने की बजाय वो जो है दानियाल वो ज़ूबिया की बातें कर रहा है कि ज़ूबिया को रोकना चाहिए, ज़ूबिया ये, ज़ूबिया वो, इश्क का भूसवार है। भाई तुम लोग अपना एंजॉय करो, बाद में तुम देख लेना कि ज़ूबिया के साथ क्या करना है। उस बेचारी को एहसास हो गया, नरवीन गुलवानी को, कि रुशना को, कि मेरे साथ
गलत होने जा रहा है लाइफ में, क्योंकि अब जो दामाद के बाद अब बेटा भी बन गया ना, उसने सारे घर कोई, तो वो एक विलन साबित हो गया इस ड्रामे का, तो वो एक ठीक है, तो वो तो ठीक है ना। देखिए अगर आपको भी कोई इंस्टिगेट करेगा, अब आयशा तुर्क का कैरेक्टर खुद उसको उसने कॉल की उंगली करा रहा है, गंदी बात है, लेकिन आपके घर की बेटी क्या कर रही है, वो उसको बार बार उसको पंगे करती है, छेड़ती है, तो फिर वो करेगा ऐसे ही रिएक्ट, वो रिएक्ट करेंगे। हाँ, तो मैं एक चीज ढूंढनी थी। अच्छा खैर, क्योंकि हम अगला ड्रामा कौन सा करने वाले हैं? अगला ड्रामा हम करने जा रहे हैं झूम। झूम 2002 में एक एक्ट्रेस थी, उसने एक एक्टिंग की और वो एक्टिंग आज तक मशहूर रही, और वो एक्ट्रेस थी अमीषा पटेल, और वो फिल्म थी कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, और वो एस थमा की जो एक्टिंग थी। हाँ हाँ, ठीक 21 साल बाद एक एक्ट्रेस जिसने ये रिकॉर्ड तोड़ा है, और हमें तो पता नहीं था कि वो पाकिस्तान में होगी। हाँ? और वो है ज़ारा, नाम है उनका ज़ारा नूरबास। क्या उसने फोन पे अमीषा पटेल को मुकाबला दिया है। Have you seen that? वो जो टेबल के ऊपर लम्बे पैक है। नहीं 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 नहीं, फिर? नहीं, जब वो उसको फोन करती है, फोन पे ही था ना? नहीं नहीं, उस जब वो इनका मसला खत्म होता है और जाती है, और वो घर उसको फोन करती है, मेरा भाई है फलाना। और मैं देख लूं कि क्या मैं गलत तो नहीं? नहीं आप नहीं है गलत, मैं ही गलत हूँ, क्योंकि मैं आपको अपने व्यूवर्स को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना झूम के एपिसोड्स दोनों वो यहाँ आके देखी हैं, और मैं तकरीबन 15 मिनट में दोनों एपिसोड्स देख लिए हैं। क्यों इतनी जल्दी कैसे देख ली? बस देख ली ना, कुछ ऐसा वो मैं बड़े बड़े पॉइंट पकड़ लिए मैंने। तो मून ये क्या था, क्या जरूरत थी इतनी सांस लेने की? इस ड्रामे में मैंने वैसे भी ओवरऑल में नोट किया है कि ज़ारा नूर अब्बास कुछ ओवरडू कर रही हैं, वो आप मान जाएं प्लीज। शादी मेरी उस टाइप की। तो वो किस ड्रामे में नहीं की? हाँ वैसे ये भी है, ओवरडू कर जाती हैं, पता नहीं क्यों। बादशाह बेगम में भी कहीं कहीं कर जाती थी। कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है इनको, मतलब लाइक जो कंट्रोल करने वाले होते हैं, जो कंट्रोल हो जाती है तो वो ड्रामे हिट नहीं होते। फांस। हाँ वो इतना अच्छा था, ऐसी है। ठीक है, तो थिंग इज के मुझे प्रॉब्लम ज़ारा की निस्बत जो ज़्यादा मसला आ रहा है ना, वो हीरो से है। वो तुम्हें पता है, मैंने इस दफ़ा नोट किया, वो 90s का हीरो लगता है, जो कहते हैं मैं तेरा खून पी जाऊंगा, उस तरह के। वो उधर फंसे हुए हैं, हारून का साउथ। हाँ साउथ और ओल्ड बॉलीवुड स्टाइल में। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस ड्रामे में एक्टिंग जो कराई जा रही है वो हीरो की वो फिल्म की एक्टिंग है। हाँ वो नहीं है ड्रामे की, वो नहीं लग रहा, वो उसके एक्सप्रेशन भी नहीं है वो वाले ड्रामे वाले, वो बहुत एक्स्ट्रा डबल ट्रिपल। फिल्म का कैरेक्टर, फिल्म का एक्सप्रेशन लाउड होता है ना, क्योंकि वो बड़े पर्दे पे आना होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं जरूरत आपको नासें फुलाने की, इतनी नासें फुलाता रहता बेचारा, एक उदिया नासा है भी। मून ये तुम फंसवा रहे हो बहुत ज्यादा। ये चीज मैं भी नोट करता हूँ, ये मैं डिस्कस भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आती मैं अपने ख्यालात को लफ्ज क्या दूं, तुम डायरेक्ट ही बोल देते हो। वो थोड़ा स्क्रीन पे बुरा लगता है हीरोज जी। हाँ नासे फुलाना, आप पैसे वाले हैं ना। हाँ। कोई पता नहीं, पैसों वालों से बहुत डर लगता है। अच्छा खैर, नहीं मजाक के अलावा आप जरा देख लें, विजुअली वो नहीं ठीक लग रहा। हाँ अब फीचर्स हैं ही हैं। आप प्यारे हैं, खुश शक्ल हैं, ऐसी बात नहीं है, मतलब ठीक है, जब आपका वो एंगर आता है तो वो स्क्रीन पे अनप्लेजेंट लगता है। वो नाक से वो अंदर तक गारें खुली होती हैं, तो वो बहुत बुरी लग रही होती है। एग्रीड। चले ठीक है, इसको हमने कवर अच्छा किया। हाँ, ZQ भी आ गई हैं। कवर अच्छा किया, कवर अच्छा कर लेते हैं। ठीक है, ओके नेक्स्ट। ZQ भी आ गई। ZQ क्या रिश्ता लेके आई, तुम डायरेक्ट एंड पे पहुंच गए हो। चले इतना कुछ हुआ है बीच में मैकेनिकल इंजीनियर के इंटरव्यूज हुए हैं, उस पे तुमने कुछ नहीं निकाला। इंटरव्यू में आप देखे ना, वो सारे हर ड्रामे में एक बंदा जो स्वीपर बनता है, एक बंदा जो चौकीदार बनता है, एक ऑफिस फिर वही था। उन सबको उन्होंने इंटरव्यूअर बनाया हुआ है। 10-10 रुपए वाले एक्टर्स को। अच्छा, जो चीज़ अच्छी बात है इधर डिस्कस करने वाली इंटरव्यू वाली, वो ये है कि जो बात उसने वहाँ पे की कि आप बैकग्राउंड और मेरी स्किल का पूछे ना, और यही मेरा सवाल ये तो पाकिस्तान की कल्चर, जितना भी ऑफिस कल्चर है वहाँ पे सब से यही है
ठीक है, साइकोलॉजी मैटर्स वैसे, बाय द वे हाँ, साइकोलॉजी it does, मैटर्स, obviously. आपका साइकोलॉजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका इंटरेक्शन होना, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आपका डिफरेंट लोगों से इंटरेक्शन होता है, और अगर आप उसमें फिट हैं तो, और अगर आप किसी नागवार आपको कोई वाकया गुजरता है कोई ऐसा बंदा, तो आपने अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है, सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। लेकिन इस सब में होता ये है कि सम टाइम जितने भी ऑफिस में प्रिविलेजेस होते हैं, जो जिनके माइंड चल रहे होते हैं, उनको नहीं, उनको दी जाती हैं जो चाट रहे होते हैं, और जो अच्छा तैयार श्यार होकर और प्रेजेंटेबल होते हैं, ऑब्वियसली टाई शाई लगा के। और वो अब इस सारे सूरत हाल में ऐसे इंसान कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने ध्यान अपनी परफॉर्मेंस पे रखना है या चाटने पे रखना है या तैयार होके आना है। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? चाटना इज अ टर्म, ऑफिस की आप कहीं भी चले जाएं यही वर्ड यूज होता है। हाँ आई नो, वो यही कहते हैं। हाँ, उठाना भी होता है। उठाना भी होता है, हाँ। तो नहीं आई एम नॉट लाइंग, ये एक इवन मैंने कई दफा सुना है, लड़कियां भी बोल जाती हैं ऑफिस में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में यही चलता है, यही लैंग्वेज चलती है, ठीक है, ठीक है ना, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। तो मैं इसमें कोई हम इतने कोई नई बात नहीं कर रहे, और इतने कोई हम कूल भी नहीं बन रहे, ठीक है, जो है हर कोई बोलता है, इसको एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट था जो मुझे इस हवाले से चलेगा। जैसे इंजीनियर है, उसका काम है कि आपने आइडियाज देने हैं, उसे नहीं कम्युनिकेशन करनी इतनी, कम्युनिकेशन के लिए दूसरे असिस्टेंट्स होते हैं जो ये सारा काम करते हैं ना। उसने कोई प्रेजेंटेशन देनी है जाके, देनी है तो अपने मालिकों को देनी है, तो उसे टेक्निकल बातें बतानी है। तो कुछ ऐसी जॉब्स में क्या मसला है तुम्हें? मालिक वही चपड़ासी है, ये कहना चाह रहे हो? मुझे कॉल आ रही किसी की, अच्छा नहीं, अच्छा। तो इस सब के बावजूद मतलब थोड़ा अब हमें इस तरफ जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम, बट रसलान इट विल टेक टाइम। कुछ लोग हैं जो ये कर भी रहे हैं। अच्छा, मुझे एक और जो चीज़ ज़्यादा बुरी लगती है, जिनके उठाए जा रहे होते हैं ना, उनको भी पता है कि उठाए जा रहे हैं। इतने बच्चे तो नहीं होते, एमी तो नहीं इस पोजीशन पे पहुंचे होते, ठीक है। तो ये भी अब अजीब ही। अच्छा खैर, और बातें करते हैं। और क्या बातें करें? और फिर वो लेक्चर हुआ एक बोर्डन के, उसके ऊपर प्रोफेसर तौकीर ने दिया बच्चों को। बच्चे आपने देखे हैं कितने क्यूट हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो उनका वो पॉइंट अच्छा था। हाँ, क्या पॉइंट था? उकताहट जो हो जाती है। उसने कहा कि जिंदगी में सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ा वबाल क्या है? किसी ने कहा कि जंग, किसी ने क्या प्यार का नाम मिलना, किसी ने मोहब्बत, किसी ने कुछ, नहीं, उकताहट। हाँ, ही इज राइट। एक रूटीन से जब आप थक जाते हो तो आप जो है वो फिर वो कर जाते हो। तो प्रोफेसर तकीर भी आए, फिर वो भी हुआ, शहरी के भी मसले चल रहे हैं साथ जी। उसने भी कसम खाई हुई है कि मैंने, चलो शुक्र है मान ही गया है, लेकिन वो हथकंडे पूरे यूज। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़ी बुरी लगी बाय राइटर कि आपने हीरोइन बड़ी सेंसिबल लॉजिकल से दिखाई है, ऐसी लॉजिकल दिखाई है कि उसने अपने भाई को जेल भी भेज दिया है, ठीक है। आपने 3 महीने की शर्त हीरो के लिए तो रख दी, व्हाट अबाउट योर ब्रदर? अपने भाई को तुमने कहाँ गेज किया है? तुम्हारा भाई कहाँ सुधरा है? तुम्हारा भाई भी एक अजीबोगरीब गंदी कंपनी का शिकार है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ अ वेरी डिसेंट पर्सन, बट शी इज़ वेरी किडिश। शी इज़। अब देखिए, ये जरा किडिश आप भी ना बने ना। टीनेजर्स वाला प्यार कर रही है वो, इतना टीनेजर्स वाला प्यार है। वो माइक छुप गया था। अच्छा टीनेजर्स वाला प्यार कर रही है लड़की। आई डोंट लाइक दैट। पर हालांकि उन्होंने दिखाया है थोड़ी एजेड है। इतनी धुएंधार मोहब्बत नहीं होती बुड्ढे बारे जाके, ठीक है। तो दिखा रही है बुड्ढे बारे तो नहीं है ना मून यार, वो 30+ MBBS किया हुआ है उसने, FCPS किया हुआ है उसने पाकिस्तान से, और पता नहीं कहाँ से प्रैक्टिस भी किया उसके बाद उसने। शी इज ऑर्थोपेडिक, तो ठीक है चले। एक कोई इनके पेशेंट थे जिनके हार्ट का इशू था, वो कौन थे? पता नहीं कौन था, मुझे नहीं पता। वो कोई था मसला, कोई जॉब देने के लिए कहती हैं, वो हमारे पेशेंट थे, उनको हार्ट का मसला था, तो मैं मैंने देखा कुछ था, ये भी था। हार्ट के पेशेंट का तो उनको हार्ट भी कर लेती होती हैं, सर्जरियां भी कर लेती होती हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। गायनेकोलॉजिस्ट भी। ये कब हुआ है? हो जाएंगी आगे आके, शायद कोई केस भी करें। केस भी करें? चले आगे। ये जो हमारी बैठी है लेडी हेल्थ वर्कर, छोटे छोटे गांव कस्बों में जाके। चले आगे, मूविंग ऑन।
या नहीं करना आपने मूव नहीं ऑन? नहीं मैं अच्छा चल मूविंग ऑन कर लें, या कुछ है आपके पास डिस्कस? मेरे पास कुछ नहीं डिस्कसेबल, मुझे नहीं मजा आ रहा है इस मेरा आपने जोक मार दिया ना लेडी एंड वर्कर, मेरा एक जोक था बीच में, बताएं। वो अब मैं बताऊंगा तो वो बोरिंग नहीं बताएं, मैं वो पुराने जमाने में वो जो नहीं साइंटिस्ट होते थे, अल-ख्वारिज़मी और जो ऐसे नाम, अल-बेरूनी टाइप, वो भी कहते थे ना ये इसको मुसव्वरी का भी शौक है तो फलाना भी शौक है तो फलाना भी शौक है। ये हमारी ज़ारा भी कुछ वैसी है, सारा जिसम जानती है, हर फन बोला है, हर फन बोला। हाँ चले, तो वो अब फीका था ना जोक, बहुत ज्यादा। चलो ठीक है, मूविंग ऑन टू कुछ अनकही, कुछ अनकही। ओके जी मून, वर्स्ट ड्रामा ऑफ दिस वीक ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब देखें, हाँ मुझे ना बहुत गुस्सा अब चढ़ रहा है, सीरियसली मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है। आलिया का एटीट्यूड, आलिया की अकड़, आलिया का मिजाज, मुझे ना आज वो ड्रामे की वो हीरोइन लगती नहीं है। एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा मुझे, मैं जाहिल हूँ, मेरी छोटी सोच है, मेरी छोटी अकल है, जी जी, ये चल क्या रहा है? मैं तुमसे बड़ा जाहिल हूँ क्योंकि मुझे भी समझ आई। मुझे नहीं पता लग रहा कि इनका आपस में क्या इश्यू है और इनका उन बहन भाइयों के साथ क्या ताल्लुक हो रहा है। आप सुने, ये ताल्लुक एक मिस्ट्री है। सबसे बड़ी बात ये कि मुझे ये थोड़ा अलिफ से ये तक समझा दो। नहीं, मैं आपको मेरी अकल बहुत छोटी है। STU तक लेके जाऊंगा, XYZ तक मैं नहीं जा सकता। अच्छा बताओ, STU शुरू से लेके एंड तक बताना। एक लड़का है जो इसको रोकता है, मतलब जो देखो डेली जिससे टकराव होता है, बीच में आपने थोड़ा समय दिखाया कि इनका कोई पास्ट भी है। हाँ, वो पास्ट आज तक ना खुला, नहीं खुला। फिर वो लड़का इनके घर में, ये लड़की एक जॉब कर लेती है, ये लड़का इनके घर में किराएदार बन के आ जाता है। पता नहीं कैसे इनकी दोस्ती हो जाती है, पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। मुझे बताओ, मुझे ड्रामे का एग्जैक्ट लोकेशन बता दो जहाँ इनकी दोस्ती हुई है। नहीं, डील तो की थी इन्होंने। नहीं, इनकी दोस्ती कब हुई है? दोस्ती का नहीं पता। ठीक है, इसके बाद दोस्ती हो गई, ये घर में रहने लग गया, बीच में एम एक दिन को आपस में रोमांस आ गया, जब उसने कहा कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, एम रोमांस आ गया। अब उनकी कोई स्क्रीन पे नहीं आया, नहीं एक ज़हन में ऑफ द सोचा होगा, स्क्रीन में, सब मोहम्मद दिल साहब में, ने। दिल में, हाँ, दिल में। उसके बाद इस लड़की ने इसको बताए बगैर जॉब कर ली, एक उसके पास, एक मर्द के पास, लड़की के पास पहले की ना। उस लड़की ने इसको कहा तुम उधर चली जाओ, उस मर्द के पास, उस मर्द के पास जाके तो वो लड़का इससे नाराज हो गया कि ये उसके पास, उस लड़के ने फिर उस लड़की के पास जॉब कर ली। अब ये लड़की और उस जो बॉस हैं, पता नहीं कैसे वो उसको बस अभी तक उसने सिर्फ अपना पास बताया है, ये लेकिन वो उस ऑफिस में अब क्या कर रही है, वो सैरिश की एजेंट है या वो अब दोस्ती में रुकी हुई है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मुझे आज समझा दो। और ये दोनों आपस में क्या चाहते हैं, मुझे ये भी समझा दो। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये सारी बातें जो आपने पूछी हैं, ये कहीं बताई नहीं गई, ये इधर पड़ी थी मोहम्मद अहमद साहब ने, उनको लगा कि हम भी खुद समझ जाएंगे। अब ना देखो, आलिया उसको कहती है बार बार, Am I right or wrong? ये आप भी देख रहे हैं ये ड्रामा? आलिया उसको कुत्ते की तरह पड़ जाती है। आलिया के मुंह को कुत्ता लगा हुआ है कसम से, जो मैं सच कहूँगा। कभी जिंदगी में प्यार से भी उससे बात कर लिया करो, वो तुम्हारा लव इंटरेस्ट है, ड्रामे दा हीरो है यार। नहीं, आलिया तो है ही ऐसे ना, सड़ी हुई, मान ली बात, हीरो है, तुम्हें पता है ना हीरो है। सबके साथ नहीं है सड़ी हुई। अच्छा ठीक है, नहीं हो से होता है। सिर्फ और सिर्फ सलमान के साथ एक्स्ट्रा दुश्मनी है उसको। अच्छा, शायद ज्यादा जिसे प्यार करता है उसके आप सामने ज्यादा कुत्ते बन जाते हो। हाँ। मे भी शायद ये एक लॉजिक हो दुनिया में, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आती इसकी। हालांकि वो बंदा सबसे ज्यादा आपका अच्छा सलूक डिजर्व करता है जी, लेकिन सबसे ज्यादा बुरा सलूक आप उसके साथ कर रहे हो। अब उसके साथ बैठ के काफी पीने के बाद उसने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे दो उसका सवाल का जवाब। कोई इतनी उसने कोई अनोखी बात नहीं की, वो कहता है कि मैं एक इंसान हूँ। वो कहती नहीं मैं तो नहीं दसना, मैं तो वो, मुझे तो वहां पे उसको मिरर की झलक नजर आई थी उसमें, आलिया में। हम क्यों ये चाह रहे हैं लड़कियों को इंडिपेंडेंट दिखाने के चक्कर में, लड़कियों को सेल्फ सफिशिएंट दिखाने के चक्कर में, लड़कियों को ट्रस्टेबल दिखाने के चक्कर में हम क्यों अपने लॉजिक से हटते जा रहे हैं? नहीं, वो लड़कियों को फ्री स्पिरिटेड दिखाने के चक्करों में हमने उनको ऐसा बनाना शुरू कर दिया। हमने डिटाई है ना अरसलान, उनको ये दिखाना शुरू कर दिया कि कोई किसी को भी आप किसी को भी जवाब देने, ये नहीं होता यार। They don't give a damn to anyone. They don't give a damn यार, ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता। आप हैं जवाब दे। हाँ बिल्कुल है, आप नहीं अपने लव्ड वन को हैं, आपने अकेले जिंदगी गुजारनी, आप कहते हैं आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन आपको फिर भी जरूरत होती है। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ अरसलान आपसे, सलमान को दो जवाब, क्यों नहीं तुम जवाब दे हो यार?
खैर मुझे वो एटीट्यूड नहीं समझ आता नहीं, मुझे तो इनकी तो स्टोरी ही नहीं समझ केमिस्ट्री उनकी, मुझे आई एम सॉरी, मुझे बिलाल और सजल का प्लॉट ही नहीं समझ आ रहा। ऊपर से उन्होंने पहले फ्लू वाली सजल से एक्टिंग करवाई हुई थी, फिर उन्होंने वो भी प्लॉट डाल दिया ना बीच में, कि रानी मुखर्जी वो डायलॉग ही था ना, वो छोटा सा ऐड करना था, वो ऐड हो गया। वो 2-3 एपिसोड में वैसे ही आवाज जा रही थी ना। ये वाला प्लॉट तो है ही कंफ्यूजिंग, इनको खत्म कर दो। नेक्स्ट प्लॉट पे चलें। सोफिया पे आओ। आता हूँ, सब जगह आऊंगा। आज मैं इस ड्रामे को और खोलता हूँ जरा गंद तिया पांचा करते हैं। ये तो क्लियर हो गया इधर शेर यार, कुछ नहीं समझ आ रहा, नहीं आ रहा ना समझ, नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये हो गया साइड पे। अब आ जाओ छोटी बहन की तरफ। उसको कैसे पता लगा उसके अंदर उसके साथ वायलेंस हुआ है, हरासमेंट हुई है, कैसे पता लगा है? पता नहीं किसने, मोना ने शायद आकांच दसिया। मोना से मिले भी नहीं इतने अरसे से जी, वो अंदर गया था ना घर के अंदर, वो उसने आगे बताया जी हरासमेंट हुई है। कैसे, क्या आप इसको एस्टैब्लिश कैसे करोगे? कब, किस तरह से, क्या हरास, वर्बली, फिजिकली, इमोशनली, किस तरह का हरासमेंट ना, नहीं बताया। वो वक्री एनजीओ वाली बनी हुई है, वो वक्री, मुझे नहीं पसंद आया ये, मुझे नहीं पसंद आ रहे ये। सॉरी, दिस इज नॉट औरत मार्च, दिस इज नॉट फेमिनिज्म। मेरे नजदीक ये जो अनकहीं में आ रहा है, नहीं, ये कश फाउंडेशन वाले गुम गए हैं कहीं पे। ये नहीं है उसकी ट्रू रिप्रेजेंटेशन, नहीं है ये। क्या मतलब, किस मतलब मतलब हम आपके नजदीक ये है कि भी जी एक लड़की खड़ी होकर कहती कि मैंने वायलेंस के खिलाफ बोलना है, ये फेमिनिज्म है? भाई कौन से वायलेंस के खिलाफ बोलना है? तुमने क्या किया है? क्लियर होना चाहिए ना अपनी चीजों। देखिए वो तो हमें भी बचपन से पता है, झूठ नहीं बोलना गुनाह होता है। क्या आपने झूठ बोलना रोका है? बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हाँ, अच्छी बातें करने तो बड़ा आसान होता है, करके क्या, कैसे दिखाना क्या है, अंदर वायलेंस हुआ क्यों है। अब वहां पे ठीक हो रहा है, सामने अगर जो हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या ये चीख ड्रामा है? नहीं है। क्या ये फ्रॉड ड्रामा है? वो ऐसे ड्रामे हैं ना जिनमें इस तरह या बला, जिनमें हम इन वायलेंस की चीजों को ऐसे लेके फिर एंड तक चलते हैं। या थप्पड़ मूवी है, तुम समझ आइए, नहीं है एमी। ये अम्मी जो है ना फेमिनिज्म बनी हुई है, फेमिनिस्ट। और जी मैं वही कह रहा हूँ ना, अब सामिया वाले घर की ठीक है, वो चलो उसने ज्वेलरी, खैर वो भी मुझे समझ नहीं आती केड़ी ज्वेलरी बनाती है, इतनी महंगी विक भी गई है कि वॉशरूम दी टैलां भी लवा लिया ने, ते घर भी रेनोवेट करता है, जनरेटर भी लग गया, सब कुछ, ये सब कुछ इन स्पैन ऑफ 1 मंथ और मे बी इन 2 मंथ के टाइम में हुआ है। ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। सास के साथ उसकी दोस्ती भी हो गई, केमिस्ट्री बन गई, वो अच्छी लग रही थी केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री अच्छी लग रही थी उन सास बहू की। अब आगे क्या होना है? अब शगुफ्ता साहिबा भी आ गई हैं, उसने टाइम ले लिया 2 हफ्ते का, अब देखो क्या करती। वहाँ पे ये ठीक किया रूसा ने, उसको अच्छा ही करती हैं। अब एक प्लॉट और रह गया है, सोफिया। क्या मसला है इस सूरत को? मुझे नहीं समझ लग, नहीं करनी था मुझे नहीं समझ लग रही। मुझे पंगे भी सारे लेने हैं, चस्के भी लेने हैं। वही चस्के क्यों लेना है कि पैसे नहीं पल्ले हुए, तो बात ही है। हाँ, थानवी से सारे चस्के भी लेती है, उसके साथ केमिस्ट्री भी है, सारा कुछ, शादी नहीं करनी और मजाक भी करना है। और उसको क्यों कॉमेडी, क्यों उसको फनी बनाया गया है, क्यों उसको कॉमेडी रिलीफ समझा जा रहा है? दैट इज नॉट फनी यार। हाँ। एक बंदे के साथ आपकी मर्जी के बगैर रिश्ता कर दिया आपके भाई ने, और आप उसको फनी लेके जा रही हैं, और आप कुछ अनकही इज द एक्चुअल लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। हाँ, ट्रू। नहीं, बहुत बिल्कुल बहुत प्रॉब्लमेटिक होता जा रहा है। और 21 किस्तें हैं, कैसे इसको समेटेंगे चीज़ों को जो बिखरी हुई हैं? ऑल ओवर द प्लेस है, ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, वो हरेश की सैलरी मिल गई है, और वो जो लड़का है, क्या नाम, बच्चा है जो स्कूल जाता है, उसको कैसे आप क्लोज करेंगे? डू यू थिंक एक ही दिन में जो बंदा गलत हो ठीक हो जाता है? अब वो देखो ना, एक्टिंग की परमिशन ले रहे हैं उसकी जी, नेहा की, वो भी है। वो क्या है, वो जरूरी है? नहीं, हमारे लिए नहीं है। क्यों दिखा रहे हैं हमें? नहीं चल, नेहा है, वो क्या करेगी, उसका क्या बनेगा, मीना का क्या बनेगा, सहरिश का क्या बनेगा? इतनी चीजें बिखरी हुई यार। सहरिश का बच्चा बाहर है, अमेरिका जाना है सहरिश ने, उधर शहरियार मुनव्वर का कैरेक्टर, उसने बाप के साथ रिकॉन्सिलिएशन करनी है, उसने सजल को शादी की ऑफर करनी है, जो भी करना है। नेक्स्ट एपिसोड के उसने दिखाया कि उसको गाड़ी भी मिल गई है, मोबाइल भी मिल गया, उसको रिहाइश भी मिल जाएगी कंपनी की तरफ से, सारी मुराद मिल जाएंगी, सारा जो भी है। एंड कब करेंगे और क्या करेंगे? आई एम कंफ्यूज्ड, आई डोंट नो। इसको इस बिखरावे को कैसे समेटेंगे, दैट इज माय क्वेश्चन।
ठीक है, मुझे तो बहुत बुरा लगा है, बहुत बुरा अभी तक। एंड तो यूजुअली ड्रामे अच्छे होते हैं, एंड बुरे होते हैं, ये तो मिड से ही गंदा हो गया, सॉरी टू से। चले जी, एंड हो गया है। चले जी, बेस्ट एक्टर मैं बता दूं, माय बेस्ट एक्टर ऑफ दिस वीक इज उसामा खान फ्रॉम इश्क नाम, तेरे इश्क के नाम। जी, अपने अल्तमश के करैक्टर की जितनी भी बारीकियां उन्होंने बड़े खूबसूरती के साथ में अपने एक एक इंच में डाली हुई हैं। इवन उनकी द वे ही स्टाइल हिमसेल्फ, उनकी चेन और वो सब कुछ, और जिस तरह से वो अच्छी बात यह है कि आप उनके करैक्टर को समझ भी पा रहे हैं कि अगर वो रुतबा के साथ है तो वो रुतबा के साथ प्यार भी एक फैक्टर है और जायदाद भी एक फैक्टर है। इस चीज का ख्याल तब आता है जब उसकी कजन उसको बहुत ज्यादा लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे हमने करैक्टर की सही ट्रू इमेज हम तक कन्वे की। माजी, मैंने अभी उसे जी भर के देखा भी नहीं है। So उसामा खान is best actor of this week and best actress for this week is मुनज़्ज़ा जी. She is playing स्नोबर in तेरे इश्क के नाम। वो खुद उसे हमारे हवाले करेंगे और वो भी हमारी शर्तों के हिसाब। उन्होंने अपने बेटे के साथ जो कन्वर्सेशन की, और वो बड़ी यूजुअली वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करती, उन्हें बड़े स्वीट कैरेक्टर्स में रखा जाता है। मेरे लिए बड़ा मेरे लिए एक्चुअली न्यू था उनको इस तरह से किसी थोड़े से डार्कर शेड वाले कैरेक्टर में देखना मेरे लिए उनकी न्यू था, और उन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल उसे परफॉर्म किया। सो माई बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस ऑफ दिस वीक इज़ दिस माँ बेटे की जोड़ी, मुनज़्ज़ा जी एंड उसामा खान जी। मून, अच्छा, एक्टर जो हैं इस हफ्ते, इस आधे हफ्ते के मेरे लिए नाम देख के फिर भूल गया। ड्रामा कौन सा? हारिस वहीद जी, एज शैरी फ्रॉम झूम। बहुत अच्छे तरीके से, और मैं ये भी जानता हूँ कि उसके दिमाग में जो कीड़ा है ना, अच्छा, वो एक बड़ा पावरफुल कैरेक्टर कर रहे हैं, और वो अगर ड्रामे की 3 सतून है ना, एक तरफ अब आपने वो घटिया वाकया सुनाया कि उनकी सलवार उतर गई थी अलादीन वाले ड्रामे में, तो आई विल हेट यू। नहीं, बस खत्म हो गया है। अच्छा, 3-4 दफा बता चुका मैं अपने शायकीन को। तो शहरी के रोल में हारिस वहीद बहुत अच्छा कर रहे हैं, शाइन करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, हाँ, काफी ड्रामों में भी आ रहे हैं और काफी अच्छा पोटेंशियल है उनमें, ठीक है। तो बेस्ट एक्ट्रेस मैं कहती हूं बेस्ट एक्ट्रेस हारिस वहीद। हाँ जी, बेस्ट एक्टर हारिस वहीद, और बेस्ट एक्ट्रेस नौरीन कुलवानी जी। नौरीन कुलवानी को इस एपिसोड में उन्होंने 2 ड्रामों में डिस्कस किया है, झूम में, ठीक है। झूम में वो उनकी फ्रेंड है जी, और मोहब्बत गुमशुदा मेरी में वो रुशना बनी है जिनकी शादी है, ठीक है। तो बड़ा अच्छा वो कर रही है, ड्रामे में भी आजकल नजर आ रही हैं, प्यारी मोना में भी हैं, और हर कैरेक्टर वो डिफरेंट कर रही हैं, और हर कैरेक्टर की आर्क डिफरेंट है। तो आई रियली विश हर बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, छा जाएं। ऑस्कर देना है जी, ज़ारा नूर अब्बास for that asthma acting, yes। हाँ, आप हर रोज उभरते सूरज से लेकर मेरा ऑस्कर जाएगा बंदिश में जो वो लड़का है, क्या नाम है उसका? शुजासत। सीन डाल दीजिएगा जी, बस सीन ही है। अच्छा ठीक है, ओके, मुझसे बात करना बंद ना करो, मैं करता हूँ ना कुछ, प्रॉमिस मैं। चलें, वही सब कुछ कह देता है। ठीक है जी, कमेंट्स की तरफ जाएं। कमेंट्स जी, जरूर कमेंट्स की तरफ चलते हैं। कमेंट्स कहाँ से खोलूं मैं? नेगेटिव भी आए हुए होते हैं, आपको पता है। वो नेगेटिव मेरे उधर जाके ना स्टूडियो में शो भी नहीं होते। अच्छा, ये भी एक मसला है, पता नहीं कोई है इशू। वो शायद वो चाहता है कि यूट्यूब चाहता है कि मैं सैड ना हो जाऊं, मेरे ख्याल में शायद यूट्यूब ये चाहता है। व्हाट डू यू थिंक मून? क्यों? तो कहाँ आपको शो होते हैं? फिर वो मुझे उधर जाके देखना पड़ता है। चलें, खैर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक है जी यूज़र, उनका करके नाम है, पता नहीं उनका एग्जैक्ट नाम क्या। वो कहते हैं फर्स्ट लाइक इवन विदाउट वॉचिंग बिकॉज आई नो इट विल बी एन एंटरटेनिंग शो एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। सलमान सिर कहते हैं मून दिस शर्ट लुक्स गुड ऑन यू। सलमान सिर कहते हैं वी ऑल शुड एडमिट इट दैट वी कांट कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, इन फैक्ट वी ह्यूमंस आर इंक्रीजिंग इट डे बाय डे। यस, दैट्स ट्रू, हम जिम्मेदार हैं। इसके बाद अलीजा रहमान कहते हैं मुर्तसिम इज आस्किंग टू लुक एवरीवेयर फॉर रोहेल एंड नॉट फॉर मीरब, आई मीन बट द हेल मुर्तसिम स्टिल थिंक्स दैट मीरब रन अवे with Rohel, you still don't trust her after that consensual thing। वो बस कंडक्टर रिक्शे वाला है क्यों, और वो वहीं पर क्यों घूम रहा था? Why मुर्तसिम has said हया कि I will give you this ring to you। अरे मुर्तसिम ही करेक्टरलेस है। सारी बातें उन्होंने एड्रेस हो गई हमारी से। दरिया को कूजे में
ऐसे बंद कर दिया। अच्छा जी, सलमान से कहते हैं वो कोई ड्रामा नहीं देख लिया जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। कोई मसला नहीं सलमान। हमाद अली ने आपकी हिम्मत सरतजाई को लाइक किया है। उसके उसी पे हाँ, उसके बाद वो कहते हैं यू गाइस आर डूइंग ग्रेट, कीप इट अप, विश यू सक्सेस। बहुत शुक्रिया। टोटल आर्मी लाइव कहते हैं हर हिलेरियस रिएक्शन तेरे बिन। इसके बाद हिमाम फूड फैमिली कहते हैं ओ वाओ, आफ्टर दिस एपिसोड ऑफ तेरे बिन यू विल सी मीरा विल बी क्वेश्चन बाय द फैंस नाउ, फैंस विल से वीरा इज अनोइंग वगैरह 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 बोरिंग बिकॉज शी लेफ्ट मुर्तसिम एंड वेंट. Same way mentality women should be questioned. First of all to the makers and the writers, just want to ask what is their problem with women. Why are they showing the women in this drama so illogical, negative, dumb, and now they are trying to show Meeram character less just to say Murtasim Khan's character. She is being again thrown under the bus just by that useless voice over from behind. No one is questioning Murtasim why she left and that Maha or Ma Begum had the audacity to blame Meerab again. She or Anwar don't have a mouth to ask Murtasim what happened that night. They just start blaming Meerab. Thankfully, Haya for God's sake asked to Murtasim, what did you do that Meerab had to leave? This is logical question. If a wife is missing, shouldn't the police question the family members first, especially the husband? सब कुछ ही लॉजिकल था, आपने बड़े अच्छे तरीके से बयान किया। हाँ जी, ऐसे ही है। उसके बाद इसके बाद हैं जी पुलकित कहते हैं अमेजिंग वीडियो और मैं बच्चा नहीं हूँ, ना ही कॉलेज में हूँ। आई एम 22 years old एंड फ्रेशर एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड अमेजोन। आप बच्चे ही हो। जिन सिंगर्स के बारे में हम बात कर रहे थे वो आपकी पैदाइश से पहले की थी, लाइक 90s की बात थी, बिल्कुल है ना? 1980 95 99 98 2000 स्टार्टिंग 2000 हाँ उन्हीं बच्चे ही थे। 2001 में आप पैदा हुए हैं तो आप बच्चे ही हैं जी हमारे लिए तो जी। फिर उसके बाद बेस्ट स्टोरीज पर ट्रिपल ए कहते हैं इराम जुनून में शानी की तो कुछ समझ ही नहीं आ रही, हमें भी नहीं आ रही। उसके बाद सादिया खान कहते हैं मून यू आर सो एंटरटेनिंग। शुक्रिया। इसके बाद जिनिस भट्टी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अरसलान मून अरसलान वर्ड्स बच्चे की हुक और मून के रिमार्क्स वी आर नॉट इंटरेस्टेड के कौन बांझ है। लिटरली मुझे इतनी जोर की हंसी आई कि मेरे हस्बैंड का तरा निकल गया, वो सोए हुए उठ गए। रिगार्डिंग बुशरा जी का मेकअप, मैं तो आजकल हर आंटी को बूटॉक्स फिलर और फुल मेकअप में देखा है जो मिडिल क्लास सोसाइटी की हैं और अपर क्लास की भी। तो बुशरा जी ने कोई अनोखा गेटअप नहीं किया। वकास जी की डेथ पेट के दर्द से हुई या हार्ट अटैक से, क्योंकि पकड़ा तो पेट था। उनकी डेथ के बाद अब उनकी विडो आराम से मीरब की असली अब्बू से शादी रचा लेंगी। मीरब को अपना अम्मी अब्बू अब्बा मिल जाएंगे और निके निके बहन भाई भी। और मुर्तसिम का भी निका दिल है हया के साथ भी कंसेंशुअल करने का। ओ माय गॉड, यही बात हुई। आपने बहुत कंट्रोवर्शियल बात की। वैसे ये जो है ना अनवर की और अनिला चाची की शादी की बात मैंने यहीं से उठाई थी। अच्छा ठीक है। उसके बाद मिसबा सईद कहती है माशाल्लाह बोथ यू प्रेजेंट द प्रोग्राम इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे, विश योर चैनल अ लॉट ऑफ सक्सेस। थैंक यू सो मच। इसके बाद MZ 6989 कहते हैं ब्यूटीफुल कलर यू आर वेयरिंग मून अरसलान आल्सो लुकिंग नाइस एंड डिसेंट टुडे। थैंक यू। शुक्र है डिसेंट भी लगे। हाँ बहुत कम ऐसा होता है। उसके बाद रेहान रफ़ीक कहते हैं अरसलान आप मीरब को समझदार कह रहे हो, अगर वो इतनी समझदार होती तो आज इस हालात में ना होती। आपने कब समझदार कहा है? आपका दिमाग खराब है आपका। मैंने कहा कि वो इंट्रोड्यूस समझदार हुई थी। मतलब जब आप किसी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराते हैं तो फिर आपने वैसे देखा नहीं, इंट्रोड्यूस तो बड़े बुरे तरीके से। बाबा आप तो मुझे ऐसे उठा रहे हैं जैसे मैं स्कूल जाने वाली लड़की हूँ। अच्छा। इसके बाद इमाम फूड फैमिली कहते हैं All I've gone crazy on Dere Bin Murtasim for me was over on that episode when she left Meerab outside the house in the night. What the hell was the dialogue of Murtasim towards Haya? जब मीरब के मिलने की आखिरी उम्मीद ख़त्म होगी तब ये रिंग तुम्हारी होगी। So is he saying only after that you will be mine? Is that what he was referring to? What the hell was that? Totally बकवास। Yes, you are right. हा True. चलो जी खत्म हो गया। चलो और जिमोन ये था जी आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे मून को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।